पर्वाधिराज पर्व पर्युषण की महायात्रा, जिसमें 5 मुख्य कर्तव्य, हालांकि ये 5 पूरे समग्र विश्व के कल्याण करने के फंडामेंटल यानी कि बेस है, नींव है। पूरा विश्व यदि सुख चाहता है तो इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। इस रास्ते पे जो भी चला है उसको सुख मिला ही है निश्चित रूप से, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। तो प्रभु महावीर की परंपरा सर्व जीवों के हित की बात कर रहे हैं। सर्व जीवों के हित के साथ परंपरा में धर्म है ही, धर्म से ही हित मिलता है, वो भी ध्यान रखना जरूरी है। तो यह दोनों चीज हमारे सामने है। जीव दया के कारण हम भाव से भी करें और द्रव्य से भी करें। तो 5 कर्तव्य हमारी प्रवर्तना, साधारण भक्ति, चैत्य परिपाटी, अठम का तप, क्षमापना, ये पांचों चीज ये पूरे विश्व को शांति देने वाली है। और जैन दर्शन में इस दोनों रास्ते, बंध और अनुबंध, और बंध और अनुबंध की दृष्टि से ये सब कुछ किया है। अब जब बंध और अनुबंध की दृष्टि से है तो हमें सूक्ष्म से इसे समझना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें सिर्फ एक ही रास्ता पता होगा तो फिर हम आगे की यात्रा कैसे करेंगे, या तो हमारी यात्रा मंगलकारी कैसे साबित होगी। क्योंकि जो तुम कर रहे हो वो बंध है और तुम्हारे मन में जो है अनुबंध है, यानी कि बाह्य जो क्रिया है हमारी प्रवर्तना वो अभय का दान देता है, अभय दयाणम। आपने किसी को अभय दान दिया, इसका मतलब रिफ्लेक्स, रिटर्न। आपने जो दिया वो ही आपको रिटर्न आएगा 100 गुना, क्योंकि देने वाला व्यक्ति वो कुछ परिणाम से ही देता है। दुख दिया, रिटर्न, क्योंकि उसकी क्षमा यात्रा नहीं की। सुख दिया तो वही रिटर्न, एक्स्ट्रा सुख मिला, क्योंकि उस सुख देने की भावना थी। इसके लिए हमारी प्रवर्तना न मारी, इसका नाम अमारी है। तो अमारी यानी कि अभय का अवतरण, आपके अंदर निर्भयता प्रकट होती है। तो कैसे निर्भयता प्रकट हुई? आपने करुणा की तो सामने वाले जीव को तुमने रक्षा दी, उस चीज को, इस जीव को पीड़ा ना हो इसके लिए तुमने विचार किया। तो उस दया पालन के भाव से सामने वाले जीव को जो आपके प्रति एक रक्षा का भाव आया कि हाँ मुझे दुख नहीं है। और ये सारे इमोशंस एक इंद्रिय बे इंद्रिय सब में है। साइंस ने फाइनली प्रूफ किया है। पेड़ चलते हैं, पेड़ जंगलों में ऐसे ऐसे पेड़ बताए आज, जो पेड़ पौधे उग रहे हैं उसमें जो माली है वो बहुत प्रेम से करता है तो वो खिल जाता है। वही माली कोई कठोरता से करता है कि तू उगता ही नहीं है, पानी नहीं देना है, कितना पानी देना है, जा भीतर सब, वो अपने आप पानी देने के बाद भी मुरझा जाता है। एक इंद्रिय जीव है, उस एक इंद्रिय जीव के अंदर बॉडी अलग है और बॉडी के साथ जुड़ा हुआ इमोशन जो लाइफ, लिविंग लाइफ है, जिंदगी है, वो अलग है। हमें करुणा करनी है उस जीव के प्रति, आत्मा के प्रति, कि मेरा उससे नाता जो है वो स्नेह का और करुणा का रहे। मैं उसको बचा रहा हूं, वो फिजिकल लेवल पर है, उसको मैं दुख नहीं दे रहा हूं, वो फिजिकल लेवल पर है। उस पीड़ा है और पीड़ा से मैं मुक्त कर रहा हूं तो वो कोई दान है, तो वो सामान्य क्रिया है। लेकिन जब विजन हमारा प्योर हो जाएगा, दृष्टि हमारी आत्मलक्षी बन जाएगी, तो हमें एक जीव के प्रति करुणा नहीं आएगी, जगत के सर्व जीवों के प्रति करुणा आएगी। इसके लिए हमारी प्रवर्तना जो है वो एक विश्व का कल्याण है, विश्व का मूल आधार है। और ये हिंसा के भाव रहे, अहिंसा के भाव नहीं रहे, तो निश्चित जिसके जैसे हिंसा के भाव है उसको इतना ही जल्दी डूबना है, क्योंकि हिंसा का फल हिंसा ही रिटर्न आता है। ज्ञानी ने उसे असाता कहा है। तो हमारी प्रवर्तना है वो किसी को बचाने से तो होती है, जिसे हम द्रव्य जैना कहते हैं, लेकिन भाव जैना है उसकी आत्मा परमात्मा जैसी है। विजन इतना स्पष्ट बन गया, जितनी भक्ति मुझे परमात्मा को देख के, जितना बहुमान परमात्मा को देख के आता है, जितना भगवान हमें देवगुरु धर्म के प्रति है, इतना या उससे अधिक हमें उस करुणा लेवल पे जाना है, क्योंकि मेरे अंदर से वो बाहर निकालना है। उसके पास क्या है वो इंपॉर्टेंस नहीं है, वो कौन सा जीव है वो इंपॉर्टेंस नहीं है,
उसकी गति कौन सी है वो इंपॉर्टेंस नहीं है, वो क्या रिप्लाई देता है वो इंपॉर्टेंस नहीं है। महत्व का ये है कि मुझे क्या मिल रहा है। स्वदया और परदया, उसका ये भेद है। इसके लिए हमारी प्रवर्तना में कुमारपाल महाराजा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है और आज के भी एग्जाम्पल है। दुनिया रुक गई तो पूरी कुदरत हैप्पी हो गई कोरोना के नाम पर, लेकिन इंसान वो भयभीत रह गया। क्यों इतना भयभीत है? ये पूरे यूनिवर्सल ने, पूरी दुनिया के अंदर हिंसा, और हिंसा के कारण सारे वेपन्स, और वेपन्स हाईएस्ट कॉस्टली, जितने भी मिसाइल्स है, जितने भी वेपन्स है, जितने भी रेडिएशन में उनको जो फाइट करनी है, सारे देश क्यों लेके बैठा है? इसके लिए लेके बैठा है कि हमें हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगी, और सुरक्षा करने की भावना के साथ वो वापस दूसरी जगह पर कह रहे हैं कि भाई हम एक दूसरे स्नेह से रहेंगे, एक दूसरे को, मानव जाति के उत्थान के लिए एक दूसरे को समझना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े में कूद नहीं रहा। आज का ये यूक्रेन रशिया का वॉर हो या अफगान पाकिस्तान का हो, ऐसा कोई भी आज इश्यूज है तो वहां कॉम्प्रोमाइज ही रहेगी, वरना सेकंड वॉर का वापिस रिवीजन नहीं करना है। जो महायुद्ध होगा था और उसके अंदर नागासाकी, आज भी ऐसे ऐसे खरगोश है जिसको कान नहीं है, ऐसे अभी बर्थ हो रहे। इतने सालों के बाद वो रिएक्टर का इतना प्रभाव रहा कि जिसके कारण वहां की जो जनजाति है, हाँ, उसको भी आज इश्यू है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। युद्ध पूर्ण विराम कभी भी नहीं हो सकता, हिंसा से कभी भी जीत नहीं मिल सकती, कठोरता से, आपकी आक्रोशता से, क्रोध से, आवेश से कभी भी आपको शांति नहीं मिल सकती, सामने वाले को भी नहीं मिल सकती, क्योंकि आपने स्टार्ट ही अशांति से किया है। संकलेश से स्टार्ट हुआ है तो एंड कहां होगा? एक आप करेंसी गिनते हो 1 2 3 4, तो आपको पता है कि लाख रुपया है तो मुझे 100 तक गिनना ही पड़ेगा। अब हजार की 100 नोट हो तो आपको 100 तक जाना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग जहां से हो रहा है वो स्टार्टिंग, वो आगे चल के एंड भी वहां तक ही लाता है। तो जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में हमारी प्रवर्तना यानी कि परवाधिराज महापावन कर्तव्य, उस महापावन कर्तव्य का फर्स्ट रूल्स ये बनता है कि तुम्हारे इमोशंस क्या है, तुम किस चीज से जुड़ना चाहते हो, या धर्म क्रिया हो, या परमात्मा हो, या किसी के रिलेशन हो। बेटा है तो भी उसको करुणा के स्तर पर, संस्कार के स्तर पर, आत्मा की शक्ति बढ़े उस स्तर पर उसे वो स्नेह देना पड़ेगा। वो कुमारपाल महाराजा ने किया था। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। तो मूलभूत बात हम समझे कि बंध और अनुबंध। विश्व इस दुनिया पे खड़ी है, बारूद की दुनिया पर, कभी भी कोई भी थर्ड वॉर स्टार्ट होगा ही होगा, जिसकी पूरी ये सेटिंग अभी लाइन से स्टार्ट हो गई है 2020 से। तो ये हिंसा के व्यवहारों में बचेगा कौन? ज्ञानी कहते हैं जिसने बचाने का भाव रखा है, जिसने रक्षा का भाव रखा है, जिसने स्नेह का भाव रखा है, जिसके प्रति करुणा है, उसकी रक्षा हो जाएगी। धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारे साथ जुड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है, कई हमले हुए और हमले होने के बाद पूरी बिल्डिंग गिर गई है, और बिल्डिंग गिरने के बाद नीचे से निकला है 10 दिन के बाद कोई व्यक्ति, किसने बचाया? कई बार कोई वर्कर बुलडोजर लेके कोई बिल्डिंग डिमोलेशन करता है तो उसके ही बुलडोजर के ऊपर पूरी बिल्डिंग आ जाती है, वो पूरा नीचे जब आता है और रेस्क्यू टीम आती है और निकालती है 8 घंटे के बाद वो बाहर निकला तो पता चला कि उसे कम लगा था, खरोची आई थी। रक्षा करने वाला कौन है? आपको जिंदा रहना है, आपको सुख चाहिए, आपको अनुकूलता चाहिए, आपको शांति चाहिए, सुकून से नींद आनी चाहिए, मन के विचार शांत होने चाहिए, डिप्रेशन, शुगर, बीपी कुछ नहीं चाहिए, तो फिर आपको कुछ देना तो पड़ेगा ना संसार को। संसार आपको क्या दे रही है और आप संसार को क्या दे रहे हो? आपकी जो सोच है, आपका जो भाव है, यहां पर यह डिक्लेरेशन होगा। क्योंकि परवादिराज पर्यूषण सिर्फ यहां पर हाथ जोड़ के क्रिया करने के लिए नहीं है, सिर्फ पौषद और 28 के लिए यहां पर नहीं आए हैं। परवादिराज का स्वागत करने वाला जीव, उसके आत्मा से उसका मिलन होना जरूरी है, और वो आत्मा का मिलन हमारी प्रवर्तना प्रथम कर्तव्य, 5 कर्तव्य टोटल है, उसमें पहला कर्तव्य बनता है कि जीव दया का पालन करना ही है, तो मुझे मेरी आत्मा को, मेरे जीव को मुझे देखना पड़ेगा। जगत क्या चाहता है, कौन किसको
सहायता बचाने का ट्राई करता है। हमारी प्रवर्तना पहला कर्तव्य में जगत को देखो और जिन शासन को देखो, दोनों का यदि आप डिबेट करोगे या तो दोनों को सामने आमने सामने रखोगे तो पता चलेगा कि ये 5 कर्तव्य वो लगातार अंतिम श्वास तक हमें चाहिए। जैन शासन के मूलभूत आधार ये है। हमारी प्रवर्तना को लेके जीव दया की बात करके जगत में आप बताओ कि जीव दया का पालन करना है तो कितने लोग राजी हैं? किसी को घास खिलाना, दाने खिलाना और कोई फल फ्रूट बांट देना, दवाई देना, इतना ही जीव दया का पालन होता तो फिर ये जो पानी में बैक्टीरिया डेवलप होते हैं और उसका जो वायरल इंफेक्शन और बीमारी होती है उसका क्या करना? इतना ही जीव दया पालन, एक लिमिटेड जीव दया का पालन लोग करते हैं ना कि गरीबों को दवाई देना है, पशुओं को घास डालना है, तो पक्षियों को दाने डालना है, ये भी जरूरी है, लेकिन हम उससे भी आगे जाते हैं। जैन शासन ऑलरेडी बहुत ही गहराई तक इंसान को एक महान आत्मा कैसे बने, इंसान भगवान कैसे बने, उस रास्ते पर ले जाते हैं। ये जीव दया व्यवहारिक जीव दया है और करनी चाहिए। लेकिन आज जब वर्ल्ड है या तो गवर्नमेंट है या कोई रूल्स है तो वो किस हिसाब से वो फूड पॉइजन है ये खत्म करो, फूड पॉइजन के कारण ये मान नहीं चलेगा तुमने गलत किया, उसको फूड पैकिंग करना है तो फूड पैकिंग में एक्सपायरी डेट डाल देते हैं। उसको कोई भी चीज हो तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये पानी नहीं चलेगा, ये पानी और श्योर है और प्योर है। ये सारी चीजें बैक्टीरिया के हिसाब से वो लोग रूल्स में आते हैं। फूड पॉइजन होता है ना, बासी नहीं खाना होता है ना, क्यों होता है भाई? वजह क्या होती है? कोई भी तुम कोई माने ना माने, को डिक्लेयर करे ना करे, 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद कोई भी फूड होता है तो उसमें चेंज क्यों आता है? क्योंकि ये वेदर है ना तय नहीं करता है, ये वेदर ही तय करता है कि ये मत खाना, ये मत करना। गवर्नमेंट के लो तो बाद में आए, भगवान ने भी ये वास्तविकता देखी तब ये रिजल्ट लाया। तो परमात्मा महावीर देव हो, आदिनाथ परमात्मा हो या आगे की 24 हो, इस सब के लिए ये मूलभूत आधार है कि जीव जो है वो देह धारण करता है तो उसको देह धारण करने में तकलीफ होती है, देह छोड़ने में और तकलीफ होती है। देह छोड़ना यानी मृत्यु, तो जो देह छोड़ना और धारण करना उसके बीच में पीड़ा हो रही है, उसका हम खुद हकदार ना बने। हम क्यों पीड़ा दे किसी को? हम पीड़ा में क्यों जुड़े? तो पीड़ा में हमें जुड़ना नहीं है, हमारी प्रवर्तना। तो 5 जो कर्तव्य है, 5 जो कर्तव्य है और पांचों कर्तव्य के कारण जो व्यवस्था बनी रहती है, उस व्यवस्था के कारण पहले हमारी प्रवर्तना आती है। तो जीव दया पालन का इंटरेस्ट कितना लोगों को दुनिया में, आप कंपैरिजन करो 1 by 1, एक परसेंटेज क्लियर करो कि जीव दया का पालन करने वाले कितने लोग हैं और क्या सी जीव दया पालन करते हैं। वर्ल्ड में 90% लोग यदि किसी जीव को मारकर ही वो अपना भोजन करते हो, मांसाहारी लोग हो, उसे जीव दया का पालन कैसे समझना? जीव दया का पालन कैसे समझना? परिस्थिति ये बनती है, हमारी प्रवर्तना जैन शासन कहती है और जगत कहता है कि नहीं हमें सुख ही चाहिए। दोनों उल्टा बन गया। तुम्हें सुख चाहिए और किसी को दुख देते देते आपको सुख मिल सकता है, तो पॉसिबल नहीं है। कोई रोते रोते हंस सकता है क्या? कोई हंसते हंसते खाना खा सकता है क्या? ये विपरीत उल्टा चला है सब कुछ। यहां पर जीव दया का पालन यानी हमारी प्रवर्तना है और पूरा जो जगत है वो तो हिंसा में डूबा हुआ है। तो जीव दया का सौभाग्य किसको है? जैन ने इसके लिए है? नहीं, जिनको जीवों के प्रति करुणा है उनके लिए। जैन तो एक बैलेंस बताया, एक सपोर्ट बताया कि भाई यहां तक आप जा सकते हो, यहां आप आए हो, आपको बचपन से संस्कार मिले हैं तो आप पालन कर सकते हो, लेकिन नहीं करे तो जैन कैसा? जो जैना का पालन नहीं करे जैन कैसा? इसके लिए यहां पर 2 बातें बताई। एक, आपकी शारीरिक क्षमता साथ दे रही है, फिजिकल पावर है, तो आपको हर मुमकिन कोशिश करना। लिव एंड लाइव वो तो दुनिया का रूल्स बन गया, जियो और जीने दो तो दुनिया का रूल्स बन गया। कठिनाई आए तो भी किसी को जीने का हक तुम दे दो, तुम मारने का हकदार मत बनो। किसी को दुख देने का हक तुम्हारे खाते में नहीं आना चाहिए। इस परिस्थितियों को लेके जीव दया के पालन में जगत कुछ अलग मान रहा है, जैन शासन अलग मान रहा है। कितने लोग को एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौंद्रिय, पंचींद्रिय और पंचींद्रिय के बाद वनस्पति में भी जीव दिखता है? कितने लोगों कितने लोगों को वनस्पति तक भी जीव दिखता है? कितने लोगों को नहीं दिखता है? जगत के अंदर जिनको ऑलरेडी मांसाहार नहीं करना है लेकिन मांसाहार का मन है,
वो ऐसा सोचते हैं कि जो ऑलरेडी जिस बॉडी में ब्लड नहीं होता है वो मांसाहार नहीं होता है। सी फूड को मांसाहार नहीं करते। जीव नहीं करने का यह प्रॉब्लम, जीव दया नहीं पालने का यह प्रॉब्लम। वो अंडे होते, अंडे में ऐसा ब्लड नहीं है, वो मांसाहार नहीं करते, वो नॉनवेज नहीं करते। क्यों भाई? उसके अंदर तुम ऑलरेडी 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद कोई वहां पर कोई जीव उसका विकास हो रहा है, वो दिख रहा है, निकल रहा है, तो आया कहां से? कैसे पॉसिबल है? सी फूड है तो क्या चलता है कि बच्चों को एजुकेशन में तुमने यदि परिवार में जैन धर्म के मूलभूत संस्कार से उसको नहीं जोड़ा तो धर्म हो या नो सेकंड देंगे वो दुखी होगा। क्योंकि हिंसा का बुकिंग, दुख का बुकिंग। हिंसा को आपने अप्लाई किया, दुख को आपने इनवाइट किया। दुख यदि नहीं चाहिए, हाँ या ना, खुद के साथ ही काउंसलिंग करें। अपने आप को ही पूछे दुख पसंद है क्या नहीं पसंद है। दुख पसंद नहीं है तो रास्ता अपनाना दुख का या नहीं अपनाना। यदि दुख का रास्ता है या नहीं है वो समझ ही नहीं आती है तो देव गुरु धर्म ने जो स्टेटमेंट दिए उसको फॉलो करो। यदि समझ नहीं आती है तो, और समझ आती है तो तुम्हें कवर करने के लिए, रिटर्न होने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जिंदगी ऐसे ही चलती रही लगातार तो इस जीवन में एक समय ऐसा आएगा, मृत्यु के पहले तुम्हें भयंकर पीड़ा होगी। मृत्यु के पहले भयंकर पीड़ा होगी। शारीरिक पीड़ा नहीं होगी तो मानसिक पीड़ा तो बेहद होगी, क्योंकि दुख का बुकिंग ही तुम्हें उस आग में जलाता है। तुमने मंगाया है, तुमने ऑर्डर दिया है, इसके लिए आया, अपने आप नहीं आया है। जिन जिन लोगों ने जो जो कर्मबंध, जो जो अवस्था में जो जो कुछ किया है उसका पूरा काउंटडाउन क्लियर है। तो जगत के अंदर एक इंद्र को जीव नहीं मानने वाले भी है। आगे जाओ तो वो सी फूड के नाम से वो अंडे और मछली को भी जीव नहीं मानने वाले हैं। और कई लोग तो ऐसा समझते हैं तो सब भगवान ने यानी कि अल्लाह ने बनाया है और उसने बनाया है तो उसके हिसाब से मारो उसको, तो खा लेते हैं। आज चेन्नई में क्या है, अभी बीच में विश्व हिंदू परिषद के सिद्धार्थ गोपाल जी आए थे तो उनको मैसेज दिया कि हो सके तो जितनी गवर्नमेंट के स्कूल है उसमें अंडे दिए जाते हैं तो उसमें इसके जगह पर हेल्दी फूड तो खिचड़ी है, मूंग और चावल है। मूड ना हो, चावल ना, तो जो भी बोले, मूंग तो बेस्ट है, बेस्ट है। तो कि हम ट्राई बेस्ट करेंगे लेकिन पॉसिबल नहीं लग रहा है। जितना हो सके इतना करेंगे, सब कुछ तो पॉसिबल नहीं होगा, इधर फुल स्टॉप नहीं लग सकता, ऐसा उनका वाक्य था। इतने कैपेबल, इतने होशियार, फिर भी जो लोग ग्रामीण से जो नहीं खाना चाहते लेकिन गरीब है, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे, उनको खाना ही पड़ता है, उनके पास रास्ता नहीं है। तो इतना बड़ा यानी कि पूरा जो साउथ जोन है आज इतनी चीजों से भरा हुआ है। हमारी बात इतनी है कि जीव दया पालन का सौभाग्य किसके सिर पर है? जीव हिंसा पूरा जगत कर रही है, उस बात को समझकर। यदि जगत जीव हिंसा में डूबा हुआ है तो जगत का स्वरूप है पूरे के पूरा, आप पोर्ट देख लो, पूरे के पूरे मीट एक्सपोर्ट देख लो, चारों ओर ये सारी चीजें हिंसा की, हिंसा का तांडव खड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज यदि पूरे वर्ल्ड में हो रही है, इंडिया जैसा धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ देश, आस्था श्रद्धा और ऋषि मुनियों का देश, जहां पर दूसरे जीवों को, कीड़ियों को वो पर, वहां पर जो चींटियां है उसको बाजरी और गुड़ वो डाला जाता है। चींटियों को, कबूतर को दाना डाला दिखता है, चींटियों को जो छोटे छोटे जीव है, जहां ऑलरेडी कुएं से भी पानी निकालते तो भी गन्ना रखते, छान के रखते हैं। जनरल बात है, जैन कुल में तो है ही सब कुछ, जनरल बात है। सामान्य छोटे जीवों की बात है, बड़े की तो तुम सेवा करो, उसको खिलाओ पिलाओ, सेकंड थिंग है। तो ये देश इस संस्कृति से जुड़ा है और ये संस्कृति से जुड़ने वाला देश आज इतना बड़ा ऑलरेडी एक्सपोर्टर बन जाए वर्ल्ड का, यहां से मिस्ट एक्सपोर्ट करे, यहाँ पर छोटे बड़े कत्ल खाने चलते रहे, जीवों को मारते रहे, ये सारी चीजें गवर्नमेंट लेवल पर है, चलती रहती है। कोई कायदे कानून ऐसा कोई कर्म वो जाने दो। बात ये आ रही है कि तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, तुम जीव दया पालन के सौभाग्यशाली बन सकते हो कि नहीं। तुम्हारा ऐसा कोई लक है कि जिसके कारण कोई जीवों की दुआ मिले तुम्हें। साता के सामने साता, दुआ इसे कहते हैं, उसकी आत्मा को शांति मिली कि हाँ मुझे बचाया, मुझे दुख नहीं दिया। परमात्मा का समापना का धर्म हमें सर्व कर्मों से मुक्त करने वाला है, एक सामान्य पुण्य बंध के कारण नहीं है, सामान्य अवस्था स्वीकारने कारण नहीं है, छोटी बड़ी क्रिया हो गई उसके कारण संतोष मानने का कोई भी भ्रम रखना ही मत। यदि जीव दया का पालन इतने विशिष्ट कक्षा पर जाता है तो ये जीव दया का पालन सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के अनुयायी, नजदीक के अनुयायी श्रवण श्रमण ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। इतनी जीव दया पालन वो सोचते हैं कि पैदल क्यों चलते,
वो सोचते हैं कि ये यूज नहीं करते, ये यूज नहीं करते, वो सोचते रहे ऐसे कैसे पॉसिबल है इतने इतने दिनों तक भूखा रहना, कैसे पॉसिबल है सिर्फ 6-8 घंटा ही पानी पीना और वो लगातार 30-30 दिनों तक, कैसे पॉसिबल है ये उपदान की क्रिया और ये क्रिया। ये देख रहे हैं कि जैन श्रमण परंपराओं में, जैन धर्म की श्रमणी परंपराओं में इतना विशिष्ट जीवन है और उनके साथ जुड़े हुए उनके जो फॉलोअर्स है, अनुयायी है, उनके शावक शावी में, बच्चों में, परिवार में ये जीवन दिख रहा है। ये जीवन की बात इसके लिए हो रही है कि यहाँ का जो कल्चर है और यहाँ की जो जिंदगी और यहाँ का जो रहन सहन है वो तुम्हें छूता तो नहीं है ना। क्योंकि आज कितना ऐसा कई यूथ है जहां धन है वहां धनोत्पन्नोत है, यानी कि बर्बादी है। जहां धन है वहां बर्बादी है यदि धर्म नहीं रहा तो। क्योंकि धनवान पापवान बन जाता है, धर्मवान पापवान नहीं बनता। धन के कारण पाप ऑलरेडी करीब आ जाते हैं। आज ज्यादातर यूथ व्यसनों में डूबा हुआ है, व्यसनों में जीव दया की पालन कर रहे हैं लेकिन पूरी आत्मा को बर्बाद कर रहे वो नहीं दिख रहा है। उसे लग ही नहीं रहा है कि ये चीज हमारे संस्कार से, हमारे धर्म से, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, मेरे खुद के समाज के लिए भी कलंकित है, मुझे नहीं करना है, ऐसा लग ही नहीं रहा है। हमें धर्म को क्रिया के बेस पर कुछ समय के लिए स्वीकारना है, इतना ही हमने बोध किया है। आगे का बोध हम इस प्रवादी राज में कर ले तो हमारा कल्याण निश्चित है। जगत के अंदर पहला कर्तव्य हमारी प्रवर्तना, जीव दया का पालन करने वाले परसेंटेज में कितने, जिसको जीव दया का धर्म मिला है उसका परसेंटेज कितना। हम दुनिया की बात कर रहे हैं कि 90% भूल जाओ। हम अभी बात करें कि हमारे जीवन में यदि जैन कुल की परंपरा से हमें बचपन से यदि धर्म मिला है, संस्कार मिले हैं, तो हमारे पास जीव दया के नाम पर क्या है, एक सामयिक है, एक प्रतिक्रमण है और कुछ नहीं, वो भी एक कुछ समय के लिए। जो सिर्फ 8 दिन के ही मेहमान है या 1.5 महीने के ही मेहमान है, फिर उसके लिए और कुछ नहीं है। तो जीव दया का मूलभूत अर्थ तो पता नहीं चला, हमें आत्मा से जुड़ना था। हमें क्रिया जो करनी है वो क्रिया उस आत्मा के लिए और स्वयं की आत्मा के लिए कैसे फलीभूत हो, उस रास्ते हमें करनी थी। हमने मन क्या बना दिया कि भाई भगवान है ना मूर्ति में, तो भगवान की पूजा कर लेना, हमें भगवान की पूजा कर ली, हम तो भगवान के भक्त है, भगवान के पास 2 घंटे बैठ गए अनुयायी, हम तो आनंद आता है भगवान के पास। आनंद ही आएगा ना, बदलाव नहीं लाना है तो आनंद ही आएगा। कठिनता तो बदलाव में है, जो मोरल चेंज करना है वही हार्ड है ना। इसके लिए जैसे जैसे उम्र जाती है धर्म क्रिया के बाद, धर्म क्रिया करते करते उम्र जब आगे बढ़ती है तो भी उस धर्म के साथ उसका इमोशंस चेंज नहीं होता है। इसका मतलब उन्होंने टारगेट ही नहीं बनाया था कि हमारी प्रवर्तना कोई जीव दया के नाम से हो सकती है, करुणा के नाम से हो सकती है, किसी को आत्मा देखकर मुझे करना है वो भाव नहीं बनता है। हमारी प्रवर्तना विश्व हिंसा पर है, जैन दर्शन अहिंसा पर है। जैन दर्शन की बात है, जैन क्रिया की बात नहीं है। जैन क्रिया तो है ही निर्दोष। जैन क्रिया करने में, प्रतिक्रमण करने में कौन सी हिंसा है, सामायिक करने में कहाँ हिंसा आई, औसत में कहाँ हिंसा आई, कोई पचखान लेना है हाँ तो पचखान में भोजन वगैरह त्याग होता है, कहाँ हिंसा आई। तो ये अहिंसा धर्म है, क्रियात्मक है, और वो क्रियात्मक धर्म समझदार लोगों के लिए उपकारी तभी बनता है जब उसे आत्मा दिखती है। नहीं बनता ऐसा नहीं, फेलियर है ऐसा नहीं, ये जो कर रहे हैं वो सारी चीजें हमारे लिए उपकारी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें विजन चेंज होगा, काम हो जाएगा। एक बिजनेस तुम्हें प्रॉफिट 1 करोड़ का दे रहा है साल भर का, किसी ने बोला कि इससे भी अलग बिजनेस है, 1 करोड़ छोड़ना आसान है, पूरा बिजनेस छोड़ना आसान है, क्योंकि 1 करोड़ में जो मेहनत करनी है वो 5 करोड़ में क्यों ना करे। विजन चेंज होता है तो वजह कुछ है। धर्म की क्रिया होती है और धर्म की क्रिया में यदि हमारा आत्मबल बढ़ता है तो कुछ चेंज हुआ, कोई वजह है, ये वजह है करुणा के नाम की। तो जीव दया के पालन में कुमारपाल का पूरा जीवन चरित्र हम लेंगे, लेकिन 5 फंडामेंटल जो बेस है उसको हम देख ले। पहली जीव दया, सेकंड नंबर जीव दया के साथ साधन भक्ति ले लो। हाँ, जीव दया करुणा करनी जो जगत में नहीं है, कम है, बहुत ही कम है, नहीं जैसा ही है, स्पष्ट बोलने में कोई इश्यू है नहीं, दिखता ही है। सेकंड साधनिक भक्ति, क्यों भाई साधनिक भक्ति यानी वात्सल्य बताया, क्या बताया, साधनिक वात्सल्य बताया। क्या बताया, नो गिव एंड टेक, लेन देन का व्यवहार नहीं है, ओनली देना ही है, गिव एंड टेक का यहाँ व्यवहार नहीं है, तो स्वार्थ आता है। साधर्मिक स्वार्थ नहीं बताया, साधर्मिक वात्सल्य बताया। क्या बताया, दर्शनाचार सम्यक दर्शन की भूमिका में निसंख्य निसंख्य निखंख्य निवित्तिक इच्छा अमृतिठ्य उव उव थिरी करणे वत्सल्य प्रभावणे अठ वात्सल्य। क्या बताया,
दर्शनाचार यानी के धर्म की यात्रा यदि आपकी विकसित है तो उसका ये बेस बना कि तुम देना चाहते हो, नहीं मिले तो चलेगा। गवर्नमेंट चिल्ला रही है कि जैन कम्युनिटी बेस्ट है, कभी आर्य संघ के लिए रोड पे नहीं आए, कभी धरना नहीं दिया, कभी चिल्लाए नहीं, कोई लफड़ा नहीं किया। भाई हमारे ब्लड में ही नहीं है कि हम मांगे, ब्लड में ही नहीं है हम मांगे। साधर्मिक भक्ति यानी वात्सल्य, वात्सल्य यानी जो देवगुरु धर्म को मान रहे, जिसके देवगुरु ग्रंथ समान है, उनको धर्म में स्थिर करने के लिए उनके प्रति हमें कोई स्नेह जगाना, वात्सल्य जगाना, उसको स्थिर करने के लिए कुछ देना पड़े तो देना, लेकिन भाव क्या बताया? वात्सल्य से। इसके लिए जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, स्नेह है, कोई माता अपने बेटे को खाना खिलाती है तो कहती है कि मैंने तुझे 2 दिन पहले सीरा खिलाया था, तेरे लिए मैंने शिखंड बनाया था, तेरे लिए मैंने घेवर बनाया था, तेरे लिए मैंने 4 दिन पहले कपड़े अच्छे लाए थे। कोई माता याद करती है? कोई? वो तो जवाबदारी है। वात्सल्य यदि हुआ तो वो याद नहीं करेगा, वात्सल्य हो गया तो याद नहीं करेगा, देने के बाद कभी याद नहीं करना। मैंने दिया है ऐसा किसी को कहना भी नहीं, क्योंकि तुम्हें वात्सल्य देना है ना। अब तुम बोर्ड लगा के बैठ जाओ, कोई दूसरी संस्था करे बात अलग है, लेकिन तुम्हारा मॉरल इतना तैयार करो कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ये साधर्मिक वात्सल्य श्रेष्ठ कर्म मिल जाए और बहुत मजबूत धर्म है ये है। और ये धर्म हमको जैसे करना चाहिए हम नहीं कर पाए, और आज कई ऐसे लोग हैं इस धर्म को लेके कितने लोगों का धर्म परिवर्तन करा देते, देने के बाद ले जाओ ले जाओ ले जाओ। साधर्मिक वात्सल्य में सवा सोमा की टूक जो है उसका पूरा एग्जाम्पल आता है, और क्या वो प्रभावकता थी उस चीज की, क्या उसका भाव था। तो साधर्मिक वात्सल्य दुनिया में कहां दिखता है? अपन 2 चीज कहते हैं, ये जगत ऐसा है और जैन शासन ऐसा है, और जैन शासन तुम में है या तुम में जगत है, वो आपको सोचना। साधर्मिक वात्सल्य देना जानता है, लेना नहीं जानता। मुझे कुछ चाहिए, कांट मैटर हियर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो कुछ देना है वो मेरा नहीं है, किसी ने दिया है, जिसका नाम है पुण्य कर्म, जिसका नाम है परमात्मा की कृपा, जिनका नाम है देव गुरु धर्म का आशीष। मुझे किसी और ने दिया है, मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये शरीर भी ऑलरेडी किराए पे लेके आया हूं 50-60 साल में। जब भी पता चला कि घर खाली करना है तो ये भी रख के जाना है। किराए का घर कब तक? कितनी शोभा करेंगे किराए के घर पर? किराए के घर पर किसने फर्नीचर बनाया 2-5 करोड़ का? बड़ा घर हो तो भी किराए के घर को लेके वो आनंदित हुआ? बात क्या आएगी? कोई पूछेगा तो ये मेरा नहीं है। ये दे जो है वो भी पराया बन जाता है, तो तुमने जो दिया है वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? इसके लिए देने वाला यदि वो याद करता है तो वो बेवकूफ है। कोई दूसरा तुम्हारी अनुमोदना करता है तो तुम प्रेरणादायी जीवन के लिए अनुमोदनीय हो, प्रेरणादायी जीवन के लिए तुम पुण्यशाली हो कि तुमने ये काम किया, वाह धन्यवाद। और ऐसे कई लोग हैं ऐसी गुप्त आराधना करते, आ हा हा, और उसको कभी कमी भी नहीं होती, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जीवन में वात्सल्य रखोगे तो साधर्मिक के प्रति वात्सल्य रहेगा, और जिसे तुम जीव मानोगे सभी के प्रति वात्सल्य रहेगा, सभी जीवों के प्रति वात्सल्य तुम्हारा रहेगा। आप कभी कबूतर को दाना डालने जाओ, तो दाना डालने जा रहे हो कबूतर को, तो इसकी किसी को बात थोड़ी करनी है। इसके लिए तुम्हारा गुप्त दान, तुम्हारा गुप्त धर्म वो तुम्हें और ताकतवर देता है। जो पत्ते बदलते रहते हैं, शाखा बदलती रहती है, पेड़ के जो फल है वो बदलते रहते हैं, तो पेड़ की नींव नहीं बदलती। पेड़ के प्राण में, पेड़ की जड़ों में इतना प्राण है कि वो नहीं बदलता, ऊपर से बदल जाता है। ऊपर से आपने कुछ किया तो बदल जाएगा, मूल में रहा तो नहीं बदलेगा। मूल यानी के आपके अंदर छिपी हुई सारी भावनाओं को रूप देने का भाव आया, और वो किसी को कहने का भाव नहीं आया। देते ही रहे, देते ही रहे, देते रहे। साधर्मिक वात्सल्य स्नेह है, देना है। दुनिया में क्या चल रहा है? दुनिया क्या कर रही है? उठाती रहती, ये मेरा, ये मेरा, ये भी मेरा। दोनों भाई के केस है, वो लॉयर पूछता है क्या हुआ, कि इसने मेरी जगह ले ली, गांव का घर ये मेरा था। वो तीसरा भाई था, वो गोद में था, उसका तो सेकंड हो गया, ये तो मेरा है। हम दोनों के बीच था, उसको पहले दुकान दे दी, घर तो मेरा है। देने में कौन समझा है? जैन कम्युनिटी इतनी टॉप पर है देने में। पूरे कोरोना के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम सूरत से निकले तब, जब भी बंबई, पूना, हैदराबाद, गुलबर्गा, विजयवाड़ा, सब जगह जब आते आते आए, लास्ट तो आ गए फिर, लेकिन जब सारे लोग जब समाज में यानी कि मिलते हैं संघ में,
और उपासना में मिलने के सारी बातें करते, पास्ट याद करते हैं ना, कौरव में ऐसा हुआ, तो आनंद आता है। और उस आनंद के साथ जब दूसरे जो व्यक्ति होते हैं, दूसरे समाज के भी, या तो कोई ऑफिसर वगैरह, तो उनको होता है कि जैन समाज जितनी उदारता कहीं नहीं है, जैन समाज जैसी जितनी उदारता कहीं नहीं है। एक भी आज की तारीख में राजस्थान ले लो, गुजरात भी की बात कर लो, राजस्थान, गुजरात, एमपी, तीनों पर जैन समाज, और यहाँ साउथ में जहां भी जैन समाज है, उनके पास गाय है, घर पे गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं नहीं रखते, कुत्ते रखते हैं, लेकिन वो गाय भैंस रखते नहीं रखते। हाँ, वो कुत्ते मतलब नहीं है, वो 1% किसी का कोई अलग दिमाग होगा, तो सेफ्टी के लिए कोई गार्डन या बंगला है तो रखते हैं। तो गाय नहीं रखने वाला पशुपालक कहते हैं, जो खेती करते हैं, जो गायों को रखते हैं, अपनी भाषा में देवासी, है ना, तो वो रखते हैं शेतकरी महाराष्ट्र में। तो वो जब गाय रखते हैं यानी पशुपालक बनते हैं, तो मजे की बात, वो जितने पशु का पालन करते हैं ना, उससे अधिक पशुओं का पालन जैन समाज करता है। एक भी गाय नहीं है उनके पास, एक भी बैल नहीं है, एक भी बकरी नहीं है, फिर भी जितने भी जहां भी गौशाला है, पांद्रापोले, सबसे ज्यादा उदारता, डोनेशन, करुणा, वात्सल्य जैनों की होती है। आप इस संस्कार से जुड़ना, सिर्फ 2-5 करोड़ का घर ही बनाना और दुकान ही लेना और फंक्शनों में नाचना कूदना, वहां तक नहीं रहना। पहले दूसरे जीवों के प्रति स्नेह बताना, अपने आप कुदरत तुम्हें 1000 गुना रिटर्न करेगा। हमें चाहिए कुछ भी नहीं, हमें तो स्नेह से करना है। हमें चाहिए तो स्नेह चला गया, स्वार्थ आ गया, चाहिए कुछ भी नहीं। यानी कि कोई भी डोनेशन है, वो डोनेशन डिवाइन बनना चाहिए, कोई भी डोनेशन दिव्यता से भरा हुआ होना चाहिए, कि मजा आ गया, दे दिया। अब देने के बाद वो मौनम नहीं घालियो क्या, ये नाम आगे पीछे क्यों रखा गया, ये नाम तो होना, अरे भगवान के फोटो पर या भगवान की मूर्ति पर नाम है नीचे और मूर्ति आगे पीछे रख दी और नाम शायद आगे पीछे हो गया, रातों रात बदलना पड़ता है, सुबह प्रतिष्ठा है, ओ ऐसा नहीं, वो ऐसा, ओ ऐसा नहीं ऐसा। अरे मर जाएगा कब्र में, तू चला जाएगा, क्या पता चलेगा। इसके लड़ाई झगड़े, वात्सल्य कहाँ आया, ना भगवान का वात्सल्य आया, न परिवार का वात्सल्य आया, न संघ का वात्सल्य आया। साधर्मिक वात्सल्य इज इक्वल टू प्योर लाइफ। तुम्हारे अंदर ऐसी करुणा है कि जिसके कारण तुम दे सकते हो, छोड़ सकते हो, त्याग कर सकते हो, होता है। तीसरा नंबर आता है साधर्मिक वात्सल्य, अठम का तप है, फिर समापना और फिर चैत्य परिपाटी लेते हैं। अठम का तप, 3 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास, चंदन बाला की स्मृति में, नाग केतु की स्मृति में हम कर रहे, पार्श्वनाथ भगवान की भी स्मृति में हम कर रहे हैं ना। 3 दिन का जो उपवास आता है, अठम का तप, वो पर्वाधिराज पर्व परिश्रम में इसको स्मरण में इसके लिए जाता है कि साल भर की जो भी विराधना, जो भी प्रायश्चित हुए हैं, साल भर में जो पाप हुए, उस पापों के प्रायश्चित के रूप में 3 दिन भूखा रहना है। क्या कहा, 3 दिन। अब दुनिया में दुनिया छोड़ो, तुम्हारे कोई व्यापारी है तमिल, कर्नाटकी या नॉन जैन, जो भी तुम्हारे जो व्यापारी है, उनको पूछो तुम कि भाई हम पालना करना है और तुम आओगे, तो क्या का पालना, कि भाई हम 8 दिन भूखे रहे, 3 दिन भूखे रहे, तो क्या ऐसा थोड़ी हो सकता है। तुम्हारा उपवास में तुम्हारे चाय लेना, फ्रूट लेना, तो क्या ऐसा थोड़ी होता है। बाबा रामदेव ने डिक्लेयर किया कि इस हिंदुस्तान में यदि बेस्ट कोई धर्म का उपवास हो तो जैनों का है। 36 घंटा कुछ लेना ही नहीं, 24+12, और कुछ नहीं लेना है, पानी भी लेना है 6-8 घंटे में खत्म, पोर्सी के बाद, 60 पोर्सी के बाद। तो ये तो ऑलरेडी शांघाई में, जो चाइना आज इस बेस पे चल रहा है। आज अमेरिका के अंदर बड़ा डॉक्टर बम्बई के हैं, अतुल मसरू जी, अतुल जी बहुत अच्छे हैं, आप बॉम्बे में खेतवाड़ी में किसी को पूछो तो वो हर साल अमेरिका में 5 दिन का सारे डॉक्टरों का रहता है, पूरा काउंसलिंग रहता है, उसमें डिस्कशन रहती है। वो खुद उणोदरी तप करता है, वो खुद 7 दिन होते, 10 दिन होते तो 1 दिन नहीं खाता, ऐसा उसने बताया। तो वो कभी भी कोई जैन समाज वाला आता है ना चेकिंग करने के लिए बैठ रही है कि तुम लोग पागल हो के, तुम मेरे पास क्यों आते हो के, क्या बोलते हैं वो डॉक्टर, मेरे पास क्यों आते, अरे क्या परेशान है, क्या परेशानी है, रात को खाना बंद करो, गर्म पानी पीना चालू करो, गर्म पानी सुबह 2 ग्लास पियो, और उसके बाद 15 दिन में एक बार भोजन छोड़ दो, तुम्हारे सारे रोग दवाई से खत्म करने या भूख नहीं लगने से खत्म हो जाएंगे। तुम दवाई लेके रोग को ठीक कर दो, इससे अच्छा खाना छोड़ दो, रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। और तुम्हारे पास बहुत खुजली आ रही, पैसे है तो जाओ टेस्ट कराओ, लाओ 20,000, कॉस्टली है ना भाई। वो स्पेशल चातुर्मास आया तो सब ग्रुप में जितने भी उसके पेशेंट होते हैं, सबका एक डेटा होता है। चातुर्मास के पहले फाइनली भाई गर्म पानी उबाला पीना, इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा,
ऐसा मैसेज डाल देता है सबको। अतुल मसरू आप पूछ लेना किसी को। अब आप बताओ, उपवास 3 दिन का जैन दर्शन ने वो बताया, वो सुखकारी है कि नहीं है? और दुनिया को उपवास करना है कि भोजन करना है? आने दो, रात को 12 बजे भी आने दो, कोई दिखना चाहिए खुला है क्या नहीं। कुछ नहीं हो तो क्या सीसीटीवी तो खुला है ना, चलो क्या चला जाता है। हमारे लिए इतनी दुख की बात है कि ये पूरा धर्म त्याग प्रधान है और इस धर्म को त्याग के नाम पर इमोशनल कर दिया। थोड़े दिन त्याग कर दो, बाकी भविष्य में त्याग नहीं करे चलेगा। रात को 12 बजे कौन खाता है? 1-1 बजे, शाम को 6-8 बजे 2-4 रिसेप्शन में जाता है, फिर भी रात को 12-1 बजे 4-5 आइसक्रीम दे धनाधन खा लेता है। अरे ये कोई जिंदगी है? वो भी 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में। अरे तुम्हारे सामने दिख नहीं रहा है नया भाव? आत्मा की बल नहीं, आत्मा का भाव नहीं आता है तो उसके जीवन में कोई कंट्रोल भी नहीं आता है। जब सूर्योदय सूर्यास्त रुक जाए और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपकी कुंडली को बलवान बनाना है तो बहुत सारे स्टार चेंज हो जाते सिर्फ रात्रि भोजन त्याग से। 8म तप की बात कर रहे हैं हम तो, 3 दिन भूखा रहने की। वो नहीं होता है तो ऑल्टरनेट 12 घंटा तो भूखा रहो, ये भी एक तप ही है ना। जहां 6 बाह्य 6 अभ्यंतर तप बताए हैं, उस 6 तप बाह्य अभ्यंतर तप के अंदर एक तप ये आता है कि तुम्हारा 12 घंटे भोजन बंद करना चाहिए। फिजिकल लेवल पे डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा जो नाभि चक्र यंत्र है, जो नाभि वो बंद होती है, नाभि कमल, तो रोग की संभावना कम हो जाती है। और एस्ट्रोलॉजर थो टेवा माते बात करूं, थो टेवा माते छे लेन फरो ने बैग में राखे, का राखे, कड़े राखे, माई तिजोरी में राखे, मार टेवर आंकड़ो है के बामणे अचो काढ्यो है के और हरमणी अचो काढ्यो देखे और लई लेन फरे और 20 साल बाद भी लेके घूमता है, 30 साल के बाद। का करूं? अरे थोड़ो टेवो निकलियो हमना पूटे थे 50 वेड़ा हैंगन बताइयो है, तू ही क्या ब्रन का है ठा पड़े। 1 साल में एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष सीख लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर भरोसे रहना और उससे भी बलवान धर्म है, क्योंकि धर्म सर्वोपरि है ना। लेकिन जो लोग धर्म कमजोर है धर्म करने के लिए, उसको ये सारी चीजों की बहुत आवश्यकता रहती है, उसे लगता है कि ये चाहिए ही चाहिए। ज्ञानी कह रहे हैं कि परमात्मा के चरणों में 9 ग्रह है। कितने हैं? तो परमात्मा की आज्ञा भक्ति, परमात्मा के दिव्य दर्शन तक जुड़ जाओ, केवल ज्ञान की उपासना में जुड़ जाओ, आपके सारे ग्रह बदल जाएंगे चैलेंज के साथ। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद मेरा मुहूर्त निकल गया, आचार्य भगवान जैनसेन सूरी महाराज ने दीक्षा का मुहूर्त दे दिया। और उनकी भी ये इतनी अजब गजब की सोच, धर्म की इतनी श्रद्धा आचार्य भगवान जैनसेन सूरी महाराज साहब की, और वो श्रद्धा के नाते ये सब कुछ हुआ। एक इंसान यदि भगवान जैसा इस पृथ्वी पर पूजा जाता है तो उसकी वजह है कि उसकी धर्म शक्ति अपूर्व थी। एक व्यक्ति भगवान की तरह, दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज विश्व पूज्य प्रभु कहते हैं उनको, प्रभु कहते हैं, परमात्मा जैसा उनका रूप है, कोई जाके बैठ जाए सुकन मिल जाता है। ओम रीम सिम हरम नमः की लगातार 8 अट्ठाई की 1.25 करोड़ की आराधना के साथ साल भर जिंदगी भर के 25 करोड़ का जाप, उनकी ऊर्जा धर्म की अपूर्व शक्ति इतनी थी कि वो धर्म की अपूर्व शक्ति के कारण आज भी जो प्रतिमा जहां जिस गांव में है, उन्होंने जो अंजन सलागा किया, वो प्रतिमा जिस गांव में, वो गांव ऊंचे है, वो गांव की आराधना साधना समृद्धि बहुत बढ़िया है। अरे वो छोड़ो, ये जो वासक से जो 16 औषधियों का बनाया है परंपरा में हमें आ रहा है, वो भी इतना बलवान है। कितनी ऊर्जा के साथ उन्होंने परमात्मा की आज्ञा पाली होगी। तो परमात्मा के चरणों में 9 ग्रह है, और ज्योतिष के हिसाब से जो जीवदया का पालन करता है उसके स्टार बदल जाते हैं। अब आपको उसका 2-3 एग्जांपल बता देता हूं, आपको किसी को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो या आप खुद पढ़े लिखे हो तो। हाँ, 12वें यदि कोई राहु शनि का ग्रह बनता है तो 12वां ग्रह जो है वो दुखदाई है, उसे दुख देता है। तो उसका मूल कारण था कि पूर्वभोग की विराधना की, हिंसाएं की, वो हिंसा का कारण यहाँ पर कर्म का फल है कि तुझे दुख मिलेगा, तूने दुख वहां बुक करके आया इसके लिए। अब तुमने जीव दया का पालन किया तो जो बड़ा दुख आने वाला था वो बड़ा दुख अब नहीं आएगा। जो इफेक्ट आने वाली थी ग्रहों के कारण, हकीकत में ग्रह का तुमने सेट नहीं किया है, तुम्हारे कर्मों ने सेट किया है। तुम्हारे कर्म, तुमने भाव जो थे ऐसे सेट किया है। अब ये सारी कंडीशन, अब पूर्व भाव में तुमने हिंसा की, हिंसा के साथ तुमने कागज जलाए, तुमने बहुत सारी चीजों में अज्ञान की बात की, धर्म के विरुद्ध में आए, यहां पर उसका माइंड पूरा डाउन रहता है, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति नहीं रहती है। इसके लिए बुध जिसका डाउन है, उसकी वोकेबली है, उसका सोचना है, उसकी श्रद्धा है, उसकी परिणति है, उसमें इतनी इफेक्ट नहीं आती है। इसके लिए मेमोरी पावर लो हो जाता है। तो भी परमात्मा ने कहा कि भाई तू ये भगवान को ये फूल चढ़ा, पुष्प चढ़ा ग्रीन कलर के,
तो भगवान को अष्टप्रकारी पूजा कर। ये सारी चीजें तुम कहीं पर दूसरी जगह जाओगे तो आपको वो दूसरी जगह बताएंगे कि भैया तारे ये विधि करनी, वो विधि करनी, यहाँ पर ये हवन करना, यहाँ चढ़ाना, यहाँ बैठ जा। ये जो त्याग कर रहे हैं ना, वो पूर्व भव के पापों का प्रायश्चित है। हम भगवान की जो पूजा कर रहे हैं ना, और भगवान को जो सुवर्ण की अंगरचना कर रहे हैं, हमारा गुरु केंद्रवर्ती ताकतवर बनता है। हम भगवान को जो पुष्प चढ़ा रहे हैं ना, हमारा जीवन सुगंधी शुक्र बलवान बनता है। हम परमात्मा की भक्ति और स्तवन बोलते हैं तो परमात्मा की निश्रा में हमारा बुद्ध, हमारी मेमोरी पावर डेवलप होती है। बोलो, अट्ठम का तप परमात्मा की आज्ञा से होता है। तो फूड जो त्याग करना होता है, तो ज्योतिष की दृष्टि से जिसने भी त्याग किया है, यानी कि ज्योतिष की दृष्टि से देखे जाए तो उसकी हिंसा, जो दुख आने वाले थे वो नहीं आएंगे। उसकी मेमोरी डाउन थी, वो चेंज हो गई। उसके पास जो उसका गुरु जो था, शुक्र जो था, वो उसका बल दे रहा है उसको, यानी कि गुरु पुण्य कार्य रक्षा कवच बन जाता है। गुरु की निश्रा, गुरु की आशीष। अब यहाँ पर देव गुरु धर्म की भक्ति करे, ऑटोमेटिक स्टार चेंज हो जाते हैं। मेरी दीक्षा कंफर्म कर दी 2 दिन के अंदर, 2 दिन भी, 2 ही दिन, ज्यादा नहीं, कितना 2 दिन में कंफर्म कर दी। अब कंफर्म तो हो गई, दीक्षा तो हो गई। दीक्षा होने के बाद मुझे इंटरेस्ट आया कि मुझे मेरी कुंडली तो देखनी है। पढ़ाई कर रहे थे तो देख रहे थे प्रोडक्शन के हिसाब से, तो मैंने मेरी कुंडली चेक की, इसमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो मैंने संसारी परिवार को पूछा, क्योंकि ये सारी चीजें तो नॉर्मल अपन तो भगवान और गुरु महाराज पे छोड़ देते, नौकर सब कुछ ऐसा करके छोड़ देते। राजस्थान में ऐसा नहीं है, राजस्थान में तो सब चीज चलती है। इसको तो टेवा 4 जगह बतावे, 4 जगह किसी भी कुंडली देखते हैं तो अंदर एक ब्लू, एक ग्रीन, एक ब्लैक, हर अलग अलग लोगों का लिखा हुआ है, फिर भी उसे संतोष तो होता ही नहीं। और जिसको मिलता है, जो ज्योतिषी है, जो एस्ट्रोलॉजर है, वो ऐसा लग रहा है कि अब ये मेरा मानेगा। थे अतरा होशियार हो गया, थोड़ा हड़े आवे वही करो था। अब वहां पर मेरी कुंडली होने के बाद चेक हुई, अब मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, मेरा विश्वास इस चीज पे बढ़ गया, क्योंकि मेरी कुंडली दीक्षा जैसा कुछ लिखा ही नहीं है। मेरी कुंडली दीक्षा जैसा कुछ लिखा ही नहीं है। क्या मिलेगा? मैंने बोला कि ये एक दिन जो है टाइम चेंज हुआ, तो समझो कि टाइम चेंज होता है तो 60 मिनट 60 कुंडली एक्स्ट्रा निकालो, 60 कुंडली एक्स्ट्रा निकालो। एक ही सेम कुंडली 60, 1 घंटे की, जिस घंटे में मेरा बॉर्न हुआ था। कोई ऐसी कुंडली में बात ही कुछ हो रहे और यहाँ बात कुछ है। कुंडली गलत है ऐसा नहीं, ज्योतिष गलत है ऐसा नहीं, लेकिन धर्म सर्वोपरि, ये बात है। ये कंट्रोल में आ जाता है, ये कंट्रोल में आता है। इंपॉर्टेंस किसका? आपको घर में जमाई का या बेटे का? जमाई आ रहे हैं तो जमाई का 2 दिन का ऑलरेडी इंपॉर्टेंस है, लेकिन 12 महीना रह जाए तो महत्व किसका? जो बेटा है वही वंशज है, वही पालेगा, वही रक्षा करेगा, वही संभालेगा, वही बाप का नाम करेगा। वो कोई भी अनुष्ठान करेगा तो उसके पीछे उसके पिता के नाम आएगा, कोई जमाई के पीछे पिता का नाम नहीं आएगा, ससुर जी का। इसी तरह इंपॉर्टेंस किसका? ज्योतिष का, विधि विधानों का नहीं। ये सारी चीजें उसके जगह पर सही है, वो एक गलत नहीं है। भगवान ने आगम सूत्र में चंद्र प्रज्ञप्ति सूर्य प्रज्ञप्ति, इस आगम सूत्र में ये सारी चीजों को डिक्लेयर किया है। और यहां पर डिक्लेयर करने के बाद इसका विरोध भी नहीं करना, ऐसा भी कहा है अपेक्षितव्यानि निमित्तानि। ये सारे निमित्त है, ये सारे फाइनल मैसेज नहीं है। तुम्हें कोई तल शास्त्र के हिसाब से यहाँ होठ पे तले तो खाने की उसको ये आएगा, बारसा कल्प सूत्र में सब कुछ आया है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा थे, विचार करके भाव से हैंग वले रहा है, इंटरेस्टेड है, मारा घरेलू नहीं हो तो भद्रभाव स्वामी रखियो, आप पढ़ो तो आपको भी मिलेगा। मैंने जो पढ़ा वो बोला है। तल शास्त्र आता है कभी, जिसको यहाँ होठ पे तल होता है तो उसको और भोजन की सामग्री अच्छी अच्छी मिलती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग प्रकार की। जो बॉडी में जिसको ब्लैक डॉट्स होते हैं, जिसे लाखू कहते हैं ना अपन, हाँ लाखू कहते हैं, तो उसकी वजह होती है कि पास्ट लाइफ में उसके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी है जो वो सारी चीजें कर्माधीन यहाँ लेके आया है। अब चौवियार जो है, अट्ठम की बात करते हैं, उसके पहले हम जीव दया की बात करते हैं। 3 दिन भूखा रहना वो भी जरूरी है, और वो जरूरी नहीं वो जरूरी है, वो नहीं कर सकते तो 3 उपवास के साथ साथ यहाँ बताया कि 6 आंबिल करना, 9 निवी करना, 12 एकाशना करना, 24 वियासना करना, स्वाध्याय करना, ये सब एक्स्ट्रा बताया है। ये सारी चीजों में 24 फर्स्ट है। अब रात्रि भोजन जिसका त्याग हो गया उसके स्टार चेंज हो जाते हैं। यानी मैं मेरी कुंडली के हिसाब से आपको मैं ये मैसेज क्लियर दे रहा हूं। और दूसरा, आप यहां पर मैं 2-4 नाम दूं जो यहाँ के, तो मैं तो फर्स्ट टाइम आया। बिन्नी में एक फैमिली है, उनको कैंसर आ गया था। अब कैंसर की मूलभूत वजह पूर्व भव की विराधना, पूर्व भव में जिसने खून किए है, हिंसाएं की है, वो खून उसका रिटर्न यहाँ पर उसे ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम आता है। और यहाँ पर जिसको ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम है, शरीर में खून की कमी है, डायलिसिस है, शुगर अनबैलेंसिंग बढ़ जाता है, हाँ लगता है बच्चों को छोटे छोटे, वो पूर्व भव का कर्म लेके आया है। इसके लिए यहाँ पर उसे जीव दया का पालन अच्छा करना चाहिए।
जो भी रक्तपीतिया है, कोढ़ी है, जो बीमार पशु पक्षी है, उसे ज्यादा उसकी दवा देनी चाहिए। अब तुम्हें चाहिए सुख, लेकिन सुख देने की भावना नहीं है, तो नॉर्मल बात तो स्वामी वात्सल्य आया कि नहीं आया? साधर्मिक वात्सल्य यानी वात्सल्य आया ना। और यहां पर जब ये चौवियार की बात आती है तो तुम्हें कठिन लगती है, और वो भी जब सामूहिक हिंसा रूप से, सामूहिक रूप से सब रात्रि भोजन में, शादी ब्याह फंक्शन, कॉर्पोरेट लेवल का फंक्शन, उसमें हमें मूवमेंट नहीं आती है। इस जगत के अंदर जीवों की दया पालने के लिए बेस्ट लकी कौन है? किस समाज को, किस संप्रदाय को, वर्ल्ड के किस देश को हम कहेंगे कि ये सौभाग्यशाली है जो दूसरे जीवों के प्रति दया कर सकता है, दूसरे जीवों के प्रति करुणा कर सकता है, दूसरे जीवों को रक्षा दे सकता है, जो बेसहारा है, जो बेजुबान है? नंबर आएगा जैनों का, और किसी का नहीं आएगा। लेकिन उस जैन परंपरा में जब पर्वादिराज पर्व परिषद की आराधना चल रही है, तो हमारे पास बेस क्या है? इतना तो बेस बना सकते हैं ना कि खाने के बाद नहीं खाना। इतना तो बेस बना सकते हैं कि 24 घंटे में 12 घंटे का यदि मैनेजमेंट करे तो अच्छा है। दो बात है, आपको दवाई लेके भी आपको शायद कुछ रोगों से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन जो नए रोग, भवरोग, परंपरा जो आएगी उसका क्या? कुछ दवाइयों के बाद बीमारी से बाहर आ सकते हो, बीमारी न आए इसके लिए पहले से ही दूसरे बीमार जीवों की दया करो या किसी को रक्षा दे दो। ये हमारी प्रवर्तना साधर्मिक वात्सल्य अट्ठम का तप ऑल्टरनेट आत्मा को लेके जाता है। तो जो अट्ठम का तप था, उस अट्ठम के तप के पहले आपको दोनों तरह से बताया कि रात्रि भोजन जो त्याग है वो तुम्हारी कुंडली को परफेक्ट बना देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य अस्त हो गया, अब सूर्य की आसाधना नहीं, सूर्य नहीं और तुम खा रहे हो, अंधेरा है, ऑलरेडी बैक्टीरिया है। और आज ये सारी इंफॉर्मेशन साइंस प्रूफ कर रही है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि नहीं लेते, बहुत सारे ऐसे लोग। आप सामान्य एक नॉर्मल बात सोचो कि एक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो कहती है कि मैं जमीन गंद नहीं खाती, मुझे नहीं खाना। सीतारमण बजट मैनेज किया, मेंशन किया, वो कहते हैं कि हम, मुझे पसंद नहीं है जमीन गंद खाना, मैं आलू प्याज लहसुन कुछ नहीं खाती, उसके लीगली स्टेटमेंट है। अब तुम्हारी सोच को तुम ताकतवर बना सकते हो तो बनाओ, ताकतवर है ही और ताकतवर बनाओ कि ये क्यों नहीं खाना, क्योंकि इस हिंसा के पीछे मुझे दुख आने वाला है, इस हिंसा के पीछे मुझे दुख आने वाला है। और कई ऐसे मंदिर है, कई ऐसे मंदिर है उसमें लिखा है 10 दिन तक तुम जमीन गंद नहीं खाना, 11वें दिन आना मंदिर में, पहले नहीं आना। अब जैन दर्शन इतना महान और इतनी ऊंचाई पे मिला है और हम अनकॉन्शियस, हमें कुछ पता ही नहीं है। आपके लिए ये पर्व कितना उपकारी है कि आप यहां बैठे हो, आपको पर्वादिराज मनाने का मन हो रहा है, आपको लग रहा है कि 8 दिनों में मुझे चौवियार करना है, मुझे जीवदया पालन करना है, मुझे सामायिक करना है, मुझे प्रतिवन करना है, आपको लग रहा है कि मुझे भक्ति करनी है। ये पर्व मिला तो हमें बोध मिला, वरना पूर्व के सारे भाव हमारे, पास्ट लाइफ सारी हमारी हिंसा में गई। दुनिया हिंसात्मक है वो तो बात की बात छोड़ो, लेकिन फर्स्ट हम खुद कौन है, हम कहां से आए? ये पर्व ने कितना महान उपकार किया। अट्ठम तप वो प्रायश्चित का है, प्रायश्चित अट्ठम नहीं कर सकते हो तो इतना तो फाइनल कर दे कि हम ऑलरेडी रात्रि भोजन नहीं कर रहे, जमीन कंद आलू प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, अपक्ष खान पान नहीं खाएंगे। जगत के अंदर हजारों चीज खाने पीने की है, और आपके सामने छोटी छोटी उम्र में बाल साधु साध्वी भगवंत है, आपके सामने संपन्न परिवार के बच्चे बच्चियां निकल जा रहे हैं, आपके सामने हजारों करोड़ की संपत्ति छोड़ने वाले ऐसे 60 साल की उम्र में भी पूरी रिचेस्ट लाइफ है वो छोड़ के भी आराधना करने बैठे। दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज नगर सेठ के बैठे थे, जीवन चरित्र में आता है सोने के सिक्के का वर्षिदान किया था भरतपुर पे दीक्षा लेने के साथ। उदयपुर में दीक्षा हुई भरतपुर की शोभा यात्रा में, वहां के सारे श्रेष्ठी रत्नों की कौस्तुभ माला पहन के आए, उनको लगा कि यार अपना सुख फीका है, मजा नहीं आया। एक राजकुमार जैसा बेटा और सारी 7 मंजिले की हवेली, हाँ, ऋषभदास देश के ऋषभदास जी के पुत्र, और वो निकल जाता है संयमी बनने के लिए, वो भी 250 साल, यानी कि 150 साल तो हो गए इस चीज को, 250 साल, 200 साल उनके पूरे होते हैं अभी 3 साल के बाद। 250 साल पहले जहां पर आज भी तुम्हारे परिवार में से कोई धर्म की बात बोले, तुम्हारे परिवार में से कोई खाली उपवास की बात बोले, क्या कहो मैं नहीं करूँ, आपने क्या कहो मैं वहां पे आराधना करो, माला करो, पूजा पाठ करो, भक्ति करोगे, मना कर देते छोटे बच्चे को। आप उसको मना कर रहे हो, वजह बताओ, और मना कर रहे हो वो आपको पूछेगा मैं नहीं करूं चलेगा, आप तो करो, तो क्या जवाब दोगे? एक बेटा वो 10 साल का ही है, उसे आप मना कर रहे हो कि नहीं तो रात को दूध पी के सो जा, ठंडी है क्या? अरे पिताजी महाराज साहब तो ऐसा कह रहे थे कि तो नहीं लेना चाहिए।
मैं नहीं लूं, चलो मेरा, आप सोच रहे हो कि शरीर कमजोर है, पढ़ाई है, बीमार हो जाएगा, बहुत लोड है, संभालना है तुम्हें, फिर मैं ले लिया, तुम क्यों लेते हो वो तो बताओ। तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। बचपन में उसको संस्कार नहीं दिए, बड़ा होने के बाद 20 साल 25 साल के बाद उसे सब इंफॉर्मेशन सामने आएगी। उसका ग्रुप यदि सही मिल गया, उसको सत्संग अच्छा मिल गया, कोई महाराज साहब के संपर्क में आए और भगवंत ने कुछ बताया कि ये हिंसा है, ये पाप का फल, ये नतीजा बहुत दुखदाई है, ये आत्मा को खत्म करने के लिए, आत्मा के बल को समाप्त करने के लिए ऐसा नहीं करना है, उसको परिवर्तन आया 22 साल 20 साल की उम्र में, और फिर वो आपको पूछेगा मम्मी पापा को कि आपने मुझे पाठशाला क्यों नहीं भेजा, आपने मुझे चौविहार का क्यों नहीं बोला, आपने मुझे ये सारी चीजों से मुझे दूर रहना चाहिए ऐसा क्यों नहीं सिखाया। तो बेटा तो छोटा था ना, अरे मैं नहीं समझ रहा था, आप तो समझ रहे थे ना। तब क्या जवाब दोगे आप? आपके पास कोई रिप्लाई है? तब पता चलेगा कि ये ज्ञान की महिमा उसके जीवन में दिख रही है। और आज की परिस्थिति ऐसी है कि आज छोटे छोटे बच्चे इतने धर्म में जुड़ रहे, बड़े लोगों को धर्म करने का कष्ट लग रहा है। आपका बेटा 50 दिन ब्याह कर रहा है और पिताजी को रात्रि भोजन नहीं छोड़ रहा है। वारे वाह। बेटा पक्का पानी पी रहा है, स्कूल में जाके भी उसकी मदर उसको ब्याह करा रहे, ऐसी ऐसी कंडीशन है। मिड डे का न्यूज़पेपर बंबई का, बंबई में इतनी आराधना, इतना धर्म है, गुजरात लेवल पर, यहां पर भी भगवंतों का इतना संपर्क है, लेकिन वो मूवमेंट क्यों नहीं आती? बात इतनी, स्कूल में जाके उसको 15 मिनट में ब्याह कराती है, 2 थाली लेके जाके है, और वो कर लेता है, मुझे करना ही है। माता पिता सामने से तैयार हो रहे कि मेरे बेटे को यदि इस दुनिया से बचाना हो, इस दुनिया से उसको बड़ा लीडर और रक्षक बनाना हो, इधर उसकी आत्मा बलवान बनानी हो, तो उसका पुण्य, उसका भाग्य बलवान बनाना पड़ेगा। और वो माँ बाप उसे उस रास्ते ले जाते, 2 बार भेजते स्कूल में, लेकिन पाठशाला में 3 बार भेजते। पाठशाला धर्म की कोई भी कंपटीशन 10 बार भेजते। वाटिका में पढ़ने से बच्चे संस्कारी हो गए ना, नहीं है, लेकिन वापिस 10वीं के बाद घर का जैसा वार्ताण वैसा मुड़ जाएगा। इसके लिए बचपन में जिसने भी 2 प्रतिदिन किए थे, आप अपना, जो भी यहाँ 50 साल 60 साल 70 साल के जो भी बैठे, आप अपना बचपन याद करो, संस्कार क्यों चले गए? जैन दर्शन के करीब नहीं आए। 10वीं के बाद उसको दुनिया बता दी, बिजनेस बता दिया, समाज बता दिया, उसको परिवार की जिम्मेदारी बता दी, सब कुछ अपने जगह सही है। धर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए? कुछ दिनों के लिए ही क्यों, लगातार क्यों नहीं? ये अपना खुद का काउंसलिंग करेंगे, अपना खुद का डिस्कशंस करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि धर्म इतना महान होने के बाद, इतना फल देने के बाद हम उससे वंचित क्यों है। धर्म तो श्वास से भी करीब होना चाहिए, धड़कन से करीब होना चाहिए, क्यों नहीं करना? क्या कठिनाइयां है? और परमात्मा ने सब कुछ दिया है, कर्मों ने सब कुछ दिया है, देव गुरु धर्म के माँ बाप के आशीर्वाद से सब कुछ मिला है। कठिनाइयां क्या है? 12 घंटा भूखा रहने में, इतने कमजोर हो तो रोना ही है फिर तो, दुख नाम के। 12 घंटे का दुख सहन नहीं होता है तो बड़ा दुख आएगा तो रोना ही है आपको तो। और मन जितना दुखी इतना कर्म भारी, जितना मन दुखी इतना भारी कर्म का आमंत्रण है। तो तीजा कर्तव्य अठम का तब बनता है, 3 दिन उपवास करना चाहिए, और करना ही चाहिए, क्योंकि इस शरीर को भोजन के अलावा कोई पसंद ही नहीं है। भोजन देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता। बीमार होता है तो भी सोचता रहता है, डॉक्टर ने बोला नहीं, डॉक्टर ने मना बोला है दाल चावल ही खाना है, डॉक्टर ने मना बोला है सूप ही लेना है, थोड़ा सूप, अरे थोड़ा चरको वह तो हावल वह के कतरा दिन थी कोई खाधो नहीं, 40 दिन वही गया, टाइफॉइड है ना, फीकू फीकू खाई, नहीं खाना के वरना वापिस रिएक्शन आएगा। डॉक्टर ने मना बोला है, तुम घर पे जिद करते हो, डॉक्टर को फोन कराते कि डॉक्टर ने खाने की जिद कर रहा है, डॉक्टर बोलेगा तुम्हें खाना तो खाओ, जो 40 दिन पास किए ना, 10 दिन के बाद और 100 दिन ऐसा ही निकालना पड़ेगा। अरे मुझे नहीं खाना है, वापिस उथला, यानी रिटर्न वापिस टाइफॉइड मलेरिया आया तो तुम्हें पता नहीं चलता था, डॉक्टर ने बोला तो पता चला। दुख के कारण भोजन छोड़ना या धर्म के कारण भोजन छोड़ना। एक फिजिकल इन्फेक्शन आ गया, आंत का इन्फेक्शन आ गया, डॉक्टर ने चेक किया, बहुत पेन हो रहा था, डॉक्टर ने बोला कि आंत में बहुत सारा इन्फेक्शन, बहुत सारे छोटी बड़ी जीवात है और परेशान हो, कुछ भी करके ऑपरेशन करना जरूरी है। और आंत का ऑपरेशन किया, 2 फुट का आंत निकाल दिया, और वो आंत निकालने के बाद, स्टिच लेने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद अंदर का सेंसिटिव पार्ट जो है, बोला कि आप है ना, सिर्फ आपको अभी बॉटल ही चढ़ेगी, बॉटल में इंजेक्शन देंगे, आपको भी खाना पीना कुछ भी नहीं, 10 दिन तक खाना नहीं है। आप मांगोगे? क्योंकि वो पेन इतना सहन किया है, इसके लिए नहीं मांगे। ज्ञानी कहते कि पूर्व भव में आपने इतना सहन किया है, उसकी वजह आपका कर्म था। कोई जानबूझ के कोई आत्मा को दुखी नहीं करता तो मोक्ष में कोई जाता ही नहीं ना।
कोई जानबूझ के तुम्हें दुख नहीं दे रहा है, संसार परिवर्तन नहीं डाल रहा है। हमने सब कुछ किया है, हमारा खुद का कर्तृत्व वहां रहा था, इसके लिए सारे कर्म का बंधन रहा और इसके लिए दुख रहा। तूने पास्ट के जो दुख सहन किए वो खाली याद करेगा ना, तो आज नया दुख बुक नहीं करेगा। तूने सहन किया वो याद ही नहीं आता, माइंड में नहीं आता। एक इन्फेक्शन ऑपरेशन, उसके पहले का दुख, इतना पेन हो रहा था, रात को इतना चिल्ला चिल्ली, 3 घंटे तुम घूमे, डॉक्टर ही नहीं मिलता है, रोते ही रहे, दुख रहा है, पता ही नहीं चलता है। 3 घंटे के बाद जो 10 दिन पेन सहन किया, लास्ट नाइट पेन सहन किया, और इतना खतरनाक पेन सहन करने के बाद जब आपकी स्कैनिंग हो रही है और डॉक्टर बोल रहे हैं ऐसा इन्फेक्शन, ऐसा प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के 10 दिन तुम्हें कुछ नहीं मिला, और जब तुम बोलते हो कि अब तो मैं खा सकता हूं ना, बॉडी तुम्हारी पूरी बैलेंस अनबैलेंसिंग हो गया। और डॉक्टर को पूछ रहे कि मैं खा सकता हूं, डॉक्टर के चेक करना पड़ेगा, चेक किया, अभी भी 10% माइनस है, अभी 5 दिन रह जाओ ना। इतनी भूख लगेगा, इतना खाने का मन, भूख तो लगने वाली नहीं थी, बोतल चढ़ा रही थी, मन था, खाने का मन था, और वो बोल दिया उन्होंने कि 5 दिन वेट करो, तो क्या डॉक्टर थोड़ा कुछ तो खा सकते हैं, खा, दूसरे 20 दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा, वापिस अंदर डेवलप हो जाएगा, खाएगा। दुख के नाते छोड़ना या धर्म के नाते छोड़ना। मैसेज क्लियर है या नहीं है? हाँ, एक नॉर्मल मैसेज होता है ना कि भाई पोल्यूशन आया है, और क्लियर मैसेज है पोल्यूशन मुझे करना है। दोनों चीज तुम्हारे पास है, दोनों चीज के 12 साहब प्रतिबंध कराएंगे, वो मैसेज है, और क्लियर मैसेज है मुझे प्रतिबंध करना है। मैसेज और इंफॉर्मेशन, वो दोनों, यानी कि मैसेज और क्लियर मैसेज में इतना डिफरेंस है। धर्म करना यानी कि कष्ट हो तो भी करना, या अनुकूलता हो तो करना। भोजन जो छोड़ना है वो सिर्फ भोजन ही छोड़ना है कि हमारे अंदर परिणाम हिंसा के ना आए, हिंसा के साथ, अहिंसा के साथ छोड़ना है। ये मॉरल तैयार नहीं हुआ तो परिस्थिति तो बिगड़ेगी दिन प्रतिदिन। सुख चाहिए और सुख मिलेगा नहीं। आग में बैठे, लावा रस में बैठे, और लावा रस को बोल रहे बुझ जा बुझ जा बुझ जा, हाथ मार रहे, पानी नहीं। अरे तेरा पैर जल रहा है, तू हाथ से कर रहा है, थोड़ी देर में हाथ भी जल जाएगा, तू पूरा जल जाएगा। जो ऑलरेडी इतनी ज्वालामुखी लावा रस, इतनी हाई हीटिंग में जो बैठा है और आग को बुझा रहा है, आग को बुझाना या बाहर निकलना। जो हिंसा का पूरा जीवन व्यतीत करके आए हैं, पूर्व भोग के 84 लाख जीवायोनि में पूर्व दुख दे के आए, तो हम इस दुख को वापस क्यों बुलाए? कितना परमात्मा महावीर देव ने उपकार किया पर्वाधिरात दे के हमें। तुम लोग आज यहां नहीं बैठते, कई चेहरे आज मैंने पहली बार देखे, ऐसी बात छोड़ दो, तुमने मुझे पहली बार देखा है, और क्या बोलना भाई। यानी उपकार कितना है प्रभु का कि मैं और आप अनजान है फिर भी प्रभु से जुड़े हैं। आप मुझे भाव से माने रहे हो कि हाँ भाव से आप हुन्नो चाहिए, था तो है नहीं, कौन है का है। मैं आप बैठे हो, आप सावक को संघ का कर्तव्य हम आराधना कर रहे, तो मैं भी पहचानता, लेकिन धर्म के नाते हम एक प्लेटफॉर्म पे आए ना। ज्ञानी कहते कि धर्म सामान्य नहीं है और सामान्य व्यक्ति के लिए भी नहीं। धर्म करना है, अचीव द गोल, एक टॉप लेवल पे जाने की तैयारी करो, एक बड़े लेवल पे जाने की तैयारी करो, तुम क्यों नहीं कर सकते? तो यहाँ पर थर्ड कर्तव्य तप का आता है, तप निरंतर करना चाहिए, और जिसने तप किया है उसकी काया निर्मल बनती है, रोग खत्म होते हैं, उसकी मौत में उसे ज्यादा आईसीयू वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। वापिस जिसने तप का स्वभाव रखा है, जिसने अपनी काया को निर्मल बनाने के लिए, उसने दूसरे जीवों की दया पालने के लिए, जिसने खाने पीने में कंट्रोल रखा है, समय की पाबंदी रखी है, जिसका नाम चौविहार तिविहार है, इनको अंत समय में वेंटिलेटर आईसीयू की जरूरत नहीं रहती है। यदि शायद कर्म के उदय से उसे आ भी गया तो उसको मन राजी है कि बहुत सारे जीवों को दान दिया है, अभयदान दिया है, बचाया है। तो ये तप धर्म की आराधना प्रायश्चित के लिए चौथा कर्तव्य आता है चैत्य परिपाटी, और फिर क्षमापना। चैत्य परिपाटी जहां परमात्मा के जिनालय है, मंदिर है, परमात्मा विराजमान है, वहां पर दर्शन वंदन करना, वो परमात्मा की पहचान के लिए। मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु के साथ मुझे जुड़ना है। पर्यूषण है और पर्यूषण में प्रभु के दर्शन करने चाहिए, वो जरूरी था। पर्व है तो उत्सव के साथ मनाना चाहिए, लेकिन रेगुलर, जैसे भोजन निरंतर है, पानी निरंतर है, स्वास्थ्य निरंतर है, उससे भी नजदीक मेरे परमात्मा निरंतर, क्योंकि मेरे आत्मा में वो छाया हुआ है, क्योंकि उसकी कृपा होगी। क्योंकि दर्द आता है तो वो क्यों याद आता है, दुख आता है तो वो याद आता है ना। तो याद ऐसे करो कि दुख में भी वो याद रहे, तो दुख कम हो जाए, दुख का विसर्जन जल्दी हो जाए। या तो दुख है तो भी दुख का एहसास ना हो, वो परमात्मा भक्ति यानी चैत्य परिपाटी का बल है। तो मंदिरों में जाना चाहिए, अष्टप्रकारी पूजा की सामग्री परमात्मा के चरणों में रखनी चाहिए, दान देना चाहिए। हमारी भावना ये बने
कि इतने जिनालय बनाने वाले संप्रति महाराजा, हाँ, 1.25 करोड़ प्रतिमा जी का निर्माण करे, 1.25 लाख जिन मंदिरों में, कुमारपाल महाराजा के एक आबू, देलवाड़ा, तरंग, सारे मंदिर देखो तुम्हारे जीवन में परमात्मा का मंदिर बनाने का सौभाग्य, परमात्मा को विराजमान करने का सौभाग्य, धन्यवाद है। ये भगवान की भक्ति भी कम ना हो, वो भी ध्यान रखना चाहिए। भविष्य में ऐसा मन बने तो हमें परमात्मा से सृष्टि छा देनी चाहिए। कुमारपाल का ये वचन था, कुमारपाल का ये वचन था, मैं जिंदा रहूं, मेरा सौभाग्य रहे, पूरी ये सृष्टि को, यानी पूरी ये जमीन को परमात्मा से सुशोभित कर दूंगा। हर जगह पर परमात्मा, अणु अणु में परमात्मा। चैत्य परिपाटी अद्भुत भक्ति करनी चाहिए। रावण की भक्ति हमें याद आती है, गौतम स्वामी की भक्ति हमें याद आती है। जिन जिन लोगों ने बेनमून अद्भुत जिनालय बनाए, पालितना गिरिराज में 9 टूक देख लो, हाँ, पूरे का पूरा 16वां उद्धारक हो गया, 16 उद्धारक हो गए, एक से एक बढ़कर एक। गिरिराज, पालिताना, गिरनार का पेथड़ मंदिर देख लो, शंखेश्वर, आदिनाथ दादा की, अरे पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा, आषाढ़ी श्रावक देख लो, कैसी भव्याति भव्य नयन रम्य आनंद आता है। और आपने राजस्थान के अंदर एक एक राणकपुर देख लो, आबू देलवाड़ा देख लो, एक एक परमात्मा की प्रतिमा, साक्षात परमात्मा हमें लग रहा है। नजरिया चाहिए देखने का, हमें उसके मिलन का हमें एक भरोसा चाहिए कि वो मिलेगा ही मिलेगा, बैठना ही बैठना है। अमर कुमार को मिल जाता है कुछ ही समय के अंदर, अमर कुमार को मिल जाता है कुछ ही समय के अंदर। गौतम स्वामी के लिए परमात्मा गए और गौतम स्वामी को कनेक्ट हुआ। ये कैसा पूरा मिरेकल, एक कैसी ऐसी प्रभावकता है कि परमात्मा सामने से मिले। तुम परमात्मा को मिलने जाओ, वो तुम्हारी भक्ति, और परमात्मा तुम्हें मिलने आए, वो तुम्हारा भगवत भाव, यानी कि तुम खुद परमात्मा। दोनों चीज है। तुम एक जगह पर रुक गए तो काम खत्म हुआ। चैत्य परिपाटी जिनालय को शोभा बनाना, परमात्मा की अद्भुत भक्ति करनी, परमात्मा को श्रेष्ठ द्रव्य अर्पण करने, और कभी भी जिनालय की भक्ति और जिनालय की ताकत बढ़े ऐसा काम करना। मारो चावलो हाथियो तो क्यों टक्कर मारी प्री, ओ धीरे घट बजाव दे, ओ आप बच्चे आड़ा क्यों उबा हो। हमें चिल्लाना ही नहीं, हमें भगवान की भक्ति में अंतर मन से जुड़ना। किसी ने हमारा कोई साथिया बिगड़ गए, आंगी बिगड़ गई, घंट बजा रहे, कोई जोर से स्तवन गा रहे, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी। हमारा जो बदलाव है वही हमारा श्रेष्ठ धर्म है। क्योंकि दूसरे डिस्टर्ब हो गए, एक तो डिस्टर्ब कर रहा है, हम जुड़ेंगे, वही दूसरे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो चैत्य परिपाटी का मूलभूत अर्थ रहता है कि हमें परमात्मा की भक्ति में लगातार एकाकार रहना। तुम भक्ति करते हो तो तुम्हारा ध्यान वहां रहेगा, तो परमात्मा में ध्यान कैसे रहेगा। कई लोगों तो ऐसा होता है कि यहाँ तो बहुत मिस बिहेवियर है, मिस गाइडेंस है, यहाँ पर सही ढंग से नहीं, हमें मंदिर में नहीं जाना, मैं तो हमें घर पे बैठ जाऊंगा। अरे वो वस्ती मंदिर जो बना है वो वास्तु के हिसाब से बना है, पिरामिड के हिसाब से पूरा शिखर बना हुआ है। मंदिर में जाते ही तुम्हें प्रसन्नता मिलती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, एनर्जेटिक वाइब्रेशन आपको कंसल्ट होते हैं। लगातार मंदिर जाना, बच्चे की सुबह की स्कूल हो तो घर मंदिर बनाओ, माता पिता बीमार है नहीं जा सकते, घर मंदिर बनाओ, भगवान के दर्शन होने ही चाहिए। जिंदगी भर जिस माँ बाप ने परमात्मा की भक्ति की और अंत समय दर्शन नहीं हो भगवान के, जो बच्चे को तुम भगवान के दर्शन ही नहीं कराओगे, दर्शन करने आएगा कैसे। इसके लिए परमात्मा का जिनालय, कहता है ना, परमात्मा का जो शास्त्र है और परमात्मा ने बताए हुए आगम है, जिन प्रतिमा जिन आगम भवियण को आधारा। वीर विजय जी महाराजा ये लगते कविता सज्जा पूजा लगते, तो मंदिर क्यों बने इतने, पास्ट टेंस याद करो, सारे भव्याति भव्य मंदिर। और सबसे बड़ी बात, पहले स्वर्गे 1,32,000 बीजे 1,28,000 कया। सुबह प्रतिगण में बोला ना आपने, हाँ हजा हजा करो ना कीधु, सुबह प्रतिगण में आता है ना, पहले स्वर्गे 1,32,000 बीजे 1,28,000 कया। तो ये क्या है, 32 लाख परमात्मा की प्रतिमा है। हाँ, वहां पर कैलाश पे शिखर है ना हिंदुस्तान का, कैलाश पर्वत, वहां पर रत्नों की प्रतिमा भरत महाराजाओं बजाई। कॉन्सेप्ट तो बनाओ कि ये सब करना है, हमें भगवान के पास जाके 1 2 3 4 एक लैपटॉप कंप्यूटर थोड़ी है कि पूरा करना है। यहाँ पर फटाफट यहाँ पर दर्शन किए, पूजा की, ज्यादा भगवान से ज्यादा स्पीड से पूजा की और करके आ गया। अरे भगवान ऑलरेडी 72 जिनालय है, 52 जिनालय, 24 जिनालय, और 15 मिनट में सब पूजा हो गई तेरी, क्या हो गई, 15 मिनट में पूजा हो गई। भगवान के पास बैठना चाहिए। चैत्य परिपाटी, चैत्य यानी जिनालय, परिपाटी यानी कि वो पाठ्यक्रम, वो प्रवृत्ति, वो परिणति। और आप रेगुलर 10-15 मिनट बैठो भगवान के सामने, ओम ह्रीम सिंह हरम नमः का जाप करो, और जाप करते करते आपको लगातार ये जब प्रवृत्ति रही, आपको कुछ समय
15, 20, 25 दिन के बाद आपको एहसास होगा कि कुछ गुड फील हो रहा है, हमें कोई बेस्ट इमोशंस आ रहे हैं, एक अच्छी भावना आ रही है, वो परमात्मा के आशीर्वाद। वरना सिर्फ दौड़ धाम की, सुबह पूजा हो गई, शाम को आना ही नहीं भगवान के दर्शन, रेगुलर नियम बना दो, शाम को भगवान के दर्शन करके ही घर पे जाना, घर के सारे परिवार को फाइनली टाइम है, आरती में जाओ, टाइम है, भगवान के 2 टाइम दर्शन करो, भगवान के पास 5-10 मिनट बैठो, चैत वंदन करो, संस्कार डाल ही देने। सुबह बच्चों की स्कूल हो 7 बजे, 6:30 बजे पूजा के कपड़े में भी आप पूजा कराओ बच्चों को, भगवान का श्वास के पूजा भी स्पर्श करा के जाओ, क्योंकि परमात्मा की एनर्जी इतनी है ना कि वो परमात्मा रक्षा कवच बन जाते हैं। परमात्मा के पास बैठने से उनकी ओरा से हम जुड़ जाते हैं, बच्चे को कोई इश्यू नहीं। 5वां कर्तव्य क्षमापना। 5वां कर्तव्य, पहला हमारी प्रवर्तना, दूसरा साधनिक भक्ति, तीसरा अठम तप, चौथा चैत्य परिपाटी और 5वां समापना। ये ऑलरेडी पूरे विश्व को रक्षा करनी हो, पूरे विश्व को बचाना हो तो ये 5 रास्ते ही है, 5 बेसिस, 5 फंडामेंटल, 5 पावर, इससे ही आगे बढ़ पाएगा। अब मंदिर जाने वाले कितने हैं? दुनिया में विरोध करने वाले हैं मंदिर का, घंट नहीं बजाना के, पुलिस को बुला लूंगा, हमारी प्राइवेसी टूट रही है, चिल्लाना नहीं, माइक बंद करो। जगत क्या है वो बात हम कर रहे हैं कि लोगों को भोजन कर रहा है, तब नहीं करना है, चैत्य परिपाटी, मंदिर में नहीं बैठना है, मंदिर की भक्ति में उसे नाचना कूदना नहीं है, उसको आनंद नहीं पाना है। लेकिन कोई वहां डिस्को होगा, कोई पार्टी होगी, कहीं शादी ब्याह के फंक्शन हो गए, तो वहां सब इकट्ठे तैयार हो जाते। जगत का स्वरूप है ना, चलो वो समाज का हिस्सा है या तो उनका परिवार का हिस्सा, ठीक है छोड़ो, लेकिन परमात्मा के बिना कैसे चल सकता है? परमात्मा के बिना कैसे चल सकता है? परमात्मा वो मेरे सदस्य है, घर का एक सदस्य हमें नहीं मिलता है तो भी कॉल करके भी बोलते हैं कहाँ हो, क्या हो, कैसा है, 4 दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं, वीडियो कॉल से भी बात कर लेते हो ना, कैसा है क्या है। क्यों भाई? क्योंकि वो हमारे करीबी है, भगवान हमारे करीबी, और उनके साथ बैठना नहीं। जिसका नाता जितना है वो उसको साथ देगा, जिसका नाता जितना जिसको है इतना साथ देगा। लास्ट में 80 साल की उम्र है तो वो यदि पति बीमार है यानी दादी बीमार है तो वो दादा ही उसको साथ देगा, उसका बेटा और बहू इतना नहीं देगा। और वो भी जो बीमार है वो भी जो करीब है, तो जो दादा बीमार थे तो दादी को बोलेगा कि मेरे कपड़े लाना, मुझे पानी देना, उससे कम चलना बैठना होता है तो उसे कहता है। बहू कहती है मुझे कौन है, तो भी मर्यादा के नहीं वो लाएगी। जो जिसके साथ है, जो जिसके करीब है, वो ही उसको ऑलरेडी आगे साथ देगा। भगवान साथ रहेंगे तो छेल्ले नौकर गिना तो याद आएंगे, लास्ट में के बावसी आवे मंगली घुणावे के मैं तो जीव दौरो वह रहा है के घर वाला के क्या तो खूब परेशानी कठिन है, कैंसर हुआ है, बावसी मंगली घुणाओ, बावसी पद्मावती स्तवन उड़ाओ, बावसी वास्केप करो, बावसी आदि याद आया के, बावसी आदि याद आया के, परमात्मा आदि याद आए, भगवान के दर्शन करने ले जाते, दर्शन करो, अच्छा है, करना ही चाहिए। ये जीवन अभी अनुकूलता का मिला है तो इस जीवन में ये सब क्यों चूक जाना, रुकना क्यों? जो स्टूडेंट लेसन नहीं करेगा उसे फेल होना है, सीधी बात है ना। जो व्यापारी बिजनेस नहीं करेगा वो मार्केट में नहीं रहेगा, वो नुकसान करेगा। जो बीमार व्यक्ति दवाई नहीं लगा वो ज्यादा बीमार होगा और ज्यादा परेशान होगा। जो व्यक्ति धर्म से नहीं जुड़ेगा उसकी गति आत्महत्या नहीं है, इसके लिए भारी कर्म है। आपको पूछ रहे हैं कि पर्वाधिराज पर्व पर्युषण हमें मनाना है या हमें मानना है? पर्वाधिराज पर्व पर्युषण हमें मनाना है तो 8 दिन के लिए, हमें मानना है तो लगातार है। 5वां कर्तव्य क्षमापना। इस जगत के अंदर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने का भाव बहुत कम है, समापना भाव, मिच्छामि दुक्कडम है। हमें उसका एकदम विशेष अर्थ करने जाए तो सबको स्नेह से मिलना, सबको करुणा दृष्टि से देखना, सबके प्रति अच्छा भाव रखना। अब मिच्छामि दुक्कडम देने का व्यवहार है, इसके लिए दे देते हैं, लेकिन व्यक्ति को मिच्छामि दुक्कडम देने के बाद मन में वो घटना जो है पास्ट टेंस की वो जाती नहीं। हमें तो ये देवादिदेव ने इतना रास्ता बताया, उनकी भक्ति करे इतनी कम है, क्योंकि जगत के अंदर तो ऑलरेडी वो लोग 25 साल 20 साल 40 साल पहले की बातें याद रखते हैं। वो कहते हैं कि तालिबान तुमने ले लिया था हमारा अफगान, अब हम लेंगे। रशिया क्रूर ने हमास तुम्हारा ले लिया था, अभी हम लेंगे। अमेरिका ये कर रहा है वो कर रहा है, हम लेंगे अभी। अरे जगत के अंदर बस शत्रुता ही है, समापना दिख ही नहीं रही है, और दिख रहा है ना शत्रुता। हाँ, 5 कर्तव्य के पीछे मैंने आपको 5 मेन तत्व बताए। जो एग्जाम्पल एक एक है वो एग्जाम्पल हमारी प्रवर्तन का आप समझ लो। जीव दया का पालन करना है, कितना लेवल आना चाहिए जीव दया के पालन पे? एक लाइट होती है ना, 0 बल्ब होता है,
उसका एक हेलोजन होती है तो हाई होता है, नाइट मैच होती है तो कितनी लाइटें लगती है, एक नाइट की उनकी शादी होती है तो लाइट कितनी, लाइट है लेकिन उसके प्रकाश में थोड़ा डिफरेंस है, तरतमता जिसे कहते हैं, लाइट के प्रकाश में डिफरेंस है कि नहीं है। हम उसी बात को यहाँ कहते हैं, जीव दया है, जीव दया के भाव की बात कर रहे हैं, उस भाव में कितना डिफरेंस है, लेवल है, उस एग्जाम्पल को लेके हम उस लेवल पे जा रहे हैं कि हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। कुमारपाल महाराजा, उसके जीवन में एक घटना घटी, वो धर्म नहीं पाया था 55 साल तक, कितने 55 साल तक धर्म नहीं था, हिंसा प्रचुर थी, उसके पीछे राजा पड़ा उसको मारने के लिए, पता चला कि वो नया राजा बनने वाला है, तो राजा को ऐसा लगा कि मेरा बेटा राजा बनना चाहिए ना, ये वो एक गरीब आदमी है, वो कैसे राज्य संभालेगा, और उसको लेके उसको मारने के लिए वो सैनिक भेज दिए। अब एक उपाश्रम में वो एंटर हुआ, कुमारपाल जो गरीब था, जो लेबर वर्क था, लेकिन राजा बनने वाला था, राजा उसको मार रहा है, और जैसे वो अंदर उपाश्रम में चला गया और वहां पर कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत वो लिख रहे थे, उनको देखा, पीछे सैनिक आए और सैनिक को बोला कि यहाँ कोई चोर आया है, उसने बहुत परेशान किया है लोगों को, वो पकड़ जाए तो राज्य में शांति होगी, झूठ बोला ना पकड़ने के लिए, कोई भी आपको कुछ भी बात करे तुरंत मान नहीं लेनी, निष्पक्ष रहना, दोनों पक्ष की बात सुननी या छोड़ देनी, दो में से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है, किसी ने कोई बात कर ली तो हमने स्वीकार ली, कौन ठाया वो कहड़ा है, हाँ एड़ा है कि क्या बात है, बात खत्म। तुम्हारे रिलेशन को तोड़ने के लिए सब लोग तैयार है, तमाशा देखने के लिए समाज है, और ऐसे कई लोग, अपनी भाषा में पंच, कई लोग ऐसे दूर होशियार चारों और हर गांव में हर घर में बैठे हैं, ठंडा है वो कीधु है, ठंडा नहीं है, अच्छा हमको कन कहजे मती हो, अरे तू खुद बीबीसी है, दुनिया भर को कह रहा है क्या कहजे मती, अड़ा कतरा मनक मलिया थोन, और दिमाग में ओ कसरो नहीं राखणो, राजी खुशी रहणो है ने तो लपड़ो नहीं राखणो, कुण का करे कीकण है का कीधु है मैंने, ओपरे का पंचायती ओपरे का बलन राख लिया तरी, ओपे मैनेजर नहीं हो, दुनिया भर रहा हो पिया गणे राखो, बैंक वालों मैनेजर पिया गणे बनो अधिकारी नहीं बने, वो दिन में हो गड़बी गने तो बने मले नहीं इतना, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन लेकर हमें क्या करेंगे, हम हमारा क्यों नहीं करें। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे, किसी की कुछ भी बात कर लेंगे, तुम्हें निष्पक्ष रहना, तुम्हें लगे कि वो मेरा मित्र है तो जाके मिलना, बोलना कि भाई हमें ये चेंज करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने सामने फेस टू फेस बात नहीं की है, उसका परिवार ऑलरेडी डूबेगा ही डूबेगा। एक कड़क वचन है लेकिन सुधरने के लिए जरूरी है। तुम यदि किसी की ईर्ष्या निंदा कर रहे हो, किसी की गलत बात कर रहे हो, तो सबसे पहला नुकसान तुम्हारे परिवार का रहेगा। ये सारी बातें कुछ ही समय में बाहर आ जाएगी। तुम समझ लो कि मैं होशियार हूं और मैं सब संभाल रहा हूं, मैं मैनेज कर रहा हूं, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बेटा बेटी, तुम्हारी बहू तुमसे दूर हो जाएगी, तुम्हारी सेवा के लिए कोई नहीं रहेगा। निंदा का वो बड़ा पाप है। इसके लिए वो सैनिक आया, अंदर गया, गलत बोल रहा था कि ये चोर है, पूरे राज्य में अशांति कर रहा है, उसको पकड़ना जरूरी है। तो भगवंत कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो आपको पता है क्या है, तो कि मैं तो लिख रहा था, बस इतना बोला, न सच न झूठ। वो तो लिख रहे थे, वो तो सही बात है ना। वो बोलते हैं कि अंदर है तो उसे मार डालते हैं, वो बोलते नहीं है तो उसका व्रत था, झूठ का वो नहीं रहता। उसके बाद उसको बिठाया, बात की, उनको नमन किया। जब उसका राज्याभिषेक हुआ तब उनको मिलने आए, राज्याभिषेक हुआ, उनको मिलने आए कलिकाल सर्वज्ञ को, और कलिकाल सर्वज्ञ को मिलने आने के बाद बोले कि आपने मुझे बताया था, आप मेरे गुरु हो, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तब उनको पहली बात एक ही की, मिच्छम परिहर धर सम्मतम। क्या शब्द लगाया? मिच्छ परिहर धर सम्मत, मिथ्यात्व का त्याग कर सम्यक्त्व का धारण कर। एक गुरुदेव, मैं तो 55 साल का पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अबण हूं, पागल आदमी हूं, मैं तो मने पल्ले पड़े एडी बात करो कोई तो कि कुछ नहीं करना, तुम्हें सही धर्म को अपनाना जिसमें जीवों की करुणा हो, ऐसा बता दिया। जीवों की करुणा वो धर्म अपनाना। अब जिस धर्म में करुणा है वो धर्म अपनाएगा, अब जिसमें हिंसा है वो छोड़ देगा। तो वो ऑलरेडी जो धर्म अपना रहा था, नॉन जैन था, जैन नहीं था, तो उसके कारण वहां हिंसा ही थी थोड़ी बड़ी। अब हिंसा के कारण उसको लगा कि क्या है, क्या करूं मैं। उसके बाद उसको बोला तू ही तय कर, तू डिसीजन मेकर बन, तुझे पता तो चलेंगे मुझे क्या करना है। मैं कब तक सिखाते रहूंगा। छोटे बच्चे को मां चलना पकड़ के सिखाए और छोड़े ही नहीं, तो चलना कैसे सीखेगा? पग भर कैपेबल तो बनाना पड़ता है ना, उसको कैपेबल बनाया। योर मैटर यू आर सॉल्व, तुम सॉल्व करो, तुम्हारी मैटर है, तुम्हें मैंने समझा दिया। कितना बड़ा मैसेज है कि तुम्हें समझ होनी वो जरूरी है।
कितना बड़ा मैसेज है कि दुनिया में तुम्हारी समझदारी तुम्हारे हितकारी है। तुम्हारे लिए हितकारी कैसे बनेगी? दुनिया की बहुत सारी मैटर तुम दिमाग में ले लोगे तो। सीता की मैटर गलत मैनेज की तो ये प्रॉब्लम हुआ ना। अग्नि परीक्षा, सीता की अग्नि परीक्षा क्यों हुई? गलत मैटर के हिसाब से। मैना गलत ऐसा सोचा तो पिता ने ही उसको दुखी करने के लिए रास्ता बताया, जा चली जा वहां पर। ऐसा क्यों किया भाई? कोई भी मैटर हो तो तुम्हें निष्पक्ष रहना, पर्वाधिराज पर्व पर सबसे बड़ा सार ये है कि तुम कभी भी किसी की ईर्ष्या निंदा कपट में नहीं जाना। सबसे बड़ा सार ये है। तुम्हारा प्रतिक्रमण आगे पीछे कम ज्यादा हो जाएगा, क्रिया सूत्र नहीं आएगा, शायद तुम्हें कोई तप हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी आत्मा को पवित्रता मिले ऐसा रास्ता अपनाना। क्रिया करने के बाद भी दुनिया भर की पंचायती करनी, धर्म करने के बाद भी खुद को डुबाना, ये कैसे कल्याण करेगा? और सबसे बड़ी बात, तुम परमात्मा को, क्रिया को, हमको, समण भगवान को सब भूल जाओ, तुम्हारा परिवार तुम्हारे स्वभाव से तुम्हारे जैसा तैयार होगा। सबसे बड़ी बात ये, तुम्हारा परिवार जो ये आज का साइंस कह रहा है कि तुम्हारे जो थॉट्स है, इमोशन से वो कनेक्ट हो रहे हैं। तुम जैसा संस्कार, जैसा परिवार में मैनेज करते हो वैसा वो करेगा। तुम सोचते हो नहीं घर में तो हम अच्छी बात कर रहे हैं, नहीं, अच्छी बात के बिना भी तुम जहां खड़े हो ना उसकी भी वाइब्रेशन एक्टिवेट हो रहे हैं। तुम क्या लेके चल रहे हो? तुम्हारे मन में परिणाम क्या चल रहा है? तुम्हें यदि सुखी होना ना होना सेकंड देंगे, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बेटे बेटियों को तुम्हें यदि अच्छा रखना हो तो सबसे पहले तुम्हें बदलना ही पड़ेगा। और तुम्हें ऐसे 1000 लोग मिलेंगे, 1100 लोग में से 100% में से 10% ही अच्छे रहेंगे। 1000 लोग मिलेंगे, सिर्फ 100 लोग ही ऐसे मिलेंगे, 1100 में या 1000 में 100 लोग ही ऐसे मिलेंगे जिसमें तुम्हें कोई अच्छा व्यक्ति अच्छी बातें कर पाएगा। मैं चैलेंज के साथ लिख सकता हूं, मार वाड़ कलम बांधो, वाड़ यानी बांधना, और मारो। का नाम है आपरू? मारवाड़ नहीं है, राजस्थान है, राजघराना है। कानो मारवाड़ कहनो? मारवाड़ तो कहा कह नेगेटिव बोलना तो मारवाड़ कहना, पॉजिटिव बोल रहे तो राजस्थान, जहां राजाओं का स्थान है, जहां राजाशाही जिंदगी है, जहां राज्य की परंपरा जो है एक रुतबा है, उस हिसाब से जीना है। और पे मारवाड़ की तरह जीनो कि राजस्थान की तरह जीनो? क्लियर मैसेज दो, मैसेज नहीं दो। मारवाड़ की तरह जीनो कि राजस्थान की तरह जीनो? कतरो धीरे धीरे बोलो, थो ठाए के थो मन में का पले रही है। कोई भी ऐसा ईर्षा निंदा का प्रकार नहीं रखना। राजा कुमारपाल को तय किया, उसके साइंस को क्लियर किया, यानी कि सम्यक दर्शन से जोड़ा और उसको बोला जीवदया का पालन करना। वो युद्ध में जा रहा है और युद्ध में जाके वो अपने अश्व पर, घोड़े पे बैठ रहा है, तो घोड़े पे जो कवर है उसे पलाण कहते हैं, उसके ऊपर जो स्टैंड है, सपोर्ट है, उसको वो सपोर्ट पे बैठता है। तो वहां वो पूंजना करता है, जैसे हम चरवला से नीचे पूछते हैं ना, हम ओगे से पूछते हैं ऐसे, तो वहां पर वो ऐसे पूछता है एक चीज से, मोर पीछी से। तो पीछे से एक व्यक्ति हंस गया, थोड़े से दोनों बात करते दूर थे, उनको पता चल गया सेंस ऑफ ह्यूमन तो पावरफुल थी ना, तो ही राजा बन सकता है ना। जिसका दिमाग तेज तराट है वही लीडरशिप ले सकता है, सामान्य आदमी को तो पंचायती का लगा कौन नहीं। वो क्या क्यों हंसा भाई? क्या नहीं नहीं महाराज जी कुछ नहीं किया, हमारी गलती हो गई, नहीं कुछ हंसा कुछ कारण, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, मैं भूल जाऊंगा, मुझे खाली इतना बता। तो क्या हम बात कर रहे थे कि युद्ध करने तो जा रहे हैं राजा, तो ये तो छोटे जीवों को भी मार नहीं रहे, दया पाल रहे, तो ये बड़े जीवों को तो कैसे मारेगा? वो घोड़े में बैठने जा रहे थे तब बात हुई। तो क्या ऐसी बात है? तो के हाँ ऐसा लगा कि तुम बड़े जीवों को नहीं मार सकोगे, तुम युद्ध कर रहे हो, तुम तो राजा तो बन गए लेकिन बिना युद्ध के राजा बन गए, बिना लड़ाई के राजा बन गए, तुम्हें साम्राज्य पाने के लिए तुमने युद्ध कहाँ किया है? बोले ठीक है कहीं नहीं। तो क्या हमें माफ करना, कि इधर आ मेरे साथ आ, बुलाया, एक को नहीं सबको बुलाया एक साथ। सबको एक साथ बुलाने के बाद उतना भाला था ना, वो भाला यहाँ पर, ये जो मसल्स है ना, हड्डी नहीं, मसल्स के आर पार कर दिया, ये मेंटेन हो जाता है। वो जो भी ये रॉ के एजेंट होते हैं, जो स्नाइपर होते हैं बॉडी वाले, वो जानबूझ के ऐसी जगह पर मारते जो रिपेयर हो जाए, मरे नहीं ऐसा। राजा होशियार था, उसने अपने भाला जो था तेज, हाँ मजबूत, वो आर पार कर दिया मसल्स के, और मसल्स के आर पार। अरे ये क्या किया? ये क्या किया नहीं, मैं तुम्हें मेरा पराक्रम बताना चाहता था। राजा का कर्तव्य होता है सज्जन सुजन से सेवा, दुष्ट से दंड। जो सज्जन है उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो दोषी है वो दंडित होना ही चाहिए। जो राज्य पर आक्रमण करता है, आक्रमण के बाद संस्कृति परेशान हो जाएगी, यानी संस्कृति का ध्वंस हो जाएगा और बहुत सारे लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे। इतने भव्य मंदिर हो,
इतने भव्य यहाँ पर धर्म की आराधना के स्थान हो, सब बिखर जाएंगे। मुझे मेरे राज्य की रक्षा करनी जरूरी है। इधर हमारी प्रवर्तना हर जीव को बचाने की भावना है, धर्म को, संस्कृति को बचाने की भावना है, और इधर युद्ध करने की भावना है। बोलो, युद्ध करने वाला, किसी को मारने वाला, वो हिंसक क्या अहिंसक? धर्म युद्ध जो है वो अहिंसक है। सद्धर्म का जो युद्ध है वो अहिंसक है। यहां पर इतनी बात नहीं कही अहिंसा परमो धर्म, यहां पर यह बात कही है कि यदा यदा धर्मस्य ग्राह्य तो भरत भारत हो। जैसे जैसे धर्म कमजोर होता है ऐसे ऐसे युद्ध के लिए तैयार हो जाना। यहां पर बंध अनुबंध आता है। कुमारपाल युद्ध करते हैं और उसको परमारथ कहते हैं। राजा कुमारपाल को परम अरहंत्य, परमारथ, परम अरिहंत का उपासक, वो जीव दया का पालन ऐसा किया कि वो जीव दया हमारी परिवर्तन का पालन में वो पर्वत तिथि के पौषध फिक्स 5 दिन, 4 महीने में उसके ऑलरेडी एकादश में फिक्स, 4 महीने में उसके नियम थे कि मुझे मन से भी कोई बुरा विचार आए तो उपवास का दंड, वचन से किसी को मैं जानबूझ के उसके दोष बोलूं, राजा है तो कठिनाई से बात तो करनी पड़ेगी, लेकिन दोष, नेगेटिविटी, उसके प्रति कोई पूर्व धारणा है तो मेरा आंबिल का प्रायश्चित, और शरीर काया से मैंने हिंसा कर दी जानबूझ के जो नहीं करनी थी, ऐसा कोई पाप हुआ तो एक आस्था। ज्यादा पॉसिबल पाप की जगह कहां है? पाप ज्यादा कहां से होता है, शरीर से या मन से? ज्यादा पेनल्टी कहां रखी? मन ऊपर। कितना अलर्ट होगा, परमारथ ऐसे नहीं बने। तो बंध की अपेक्षा से देखने जाओ तो हिंसा है, शस्त्र चला रहे, गला काट रहे, वो गिर रहा है, वो जो मर रहा है उसके पीछे भी उसका परिवार भी दुखी होगा, देखने जाओ तो हिंसा है कि नहीं है? तो राजा कुमारपाल कर सकता है हिंसा? राजा कुमारपाल कर सकता है हिंसा? नहीं। शास्त्रों ने ये इतना बड़ा भेद और इतनी महिमा बताई है, ये समझने के लिए हमारे पास वो पावर चाहिए, नॉलेज चाहिए। कुमारपाल महाराजा मारने के लिए नहीं मार रहा था, 11,000 घोड़ाओं को छान के पानी पिला रहा था। जो अश्व को, जानवर को भी दया पालने का लाभ मिले, जानवर को भी पुण्य मिले, इस भाव से यदि वो कर रहा था। ये बात सुनने के बाद आपको पता चला ना, अब बिस्लरी पानी नहीं पियोगे। कितने दिन का बासी? अब तुम्हें तो लग रहा है कि तो शादी ब्याह है, सब चलता है, बोतलें रखी है, सब चलता है। अरे सौभाग्य किसका है जीव दया पालन का, वो तो बताओ दुनिया में। हमारी पहले से बात ये चल रही है, हमारी प्रवर्तन का सौभाग्य किसके पास है? वो तुम्हें वहां पर अलर्ट रहना है, तुम्हारा अटेंशन रहना चाहिए कि ये पर्व का मैसेज नहीं है, ये मेरे लिए क्लियर मैसेज है। मेरी सिर्फ प्रतिक्रमण तक जीव दया नहीं रहेगी, सामयिक तक जीव दया नहीं रहेगी, गर्म पानी पीना, पचखंड लेना, वहां तक जीव दया नहीं रहेगी। मैं सिर्फ कोई कीड़ी को या कोई चींटी को, कोई कबूतर या पक्षियों को, कोई गायों को मैं खिलाऊं, वहां तक मेरा पावर करुणा का नहीं रहेगा। जहां जहां परमात्मा ने कहे वो सारे जीवों को जानकर उस जीवों के प्रति दया मेरी करुणा के कारण मुझे करनी है, मेरी अभयता के कारण करनी है। हमारी प्रवर्तना तुम्हें अभय निर्भय बना देता है, और जो ये साता का बंद करता है उसका अंत समय साताकारी रहता है, यानी कि समाधि कारक रहता है। यानी कि देह छोड़ने में आनंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मक्खन में सुई निकालने में कितना टाइम लगता है? एक मक्खन में सुई है, वो दिख रही है, उसे निकालने में कितना टाइम लगता है? साधक आत्मा, जीव दया का प्रतिपालक, वो अपना देह छोड़ता है तो आत्मा मक्खन की तरह निकलती है। अभी बोला कि बस मैं देह छोड़ रहा हूं, यहां से यहां आया 1 मिनट में तो आत्मा चली गई। और जो जीवों ने भयंकर हिंसा की है उसे तड़पना है, वेंटिलेटरों पे टोटियां लगा के खाना, इधर से गले में टोटियां, पानी इधर से, छल्ले लेटरिन बाथरूम की, वॉशरूम की टोटियां, वापस वो इंजेक्शन सिरिंज चलती रहती है, वापस वो एलईडी पे हार्ट की पल्स चल रही है, दुनिया भर की प्रॉब्लम लेके वो ये जीवन पूरा करता है। कैसे वो जीव निकलेगा इस शरीर में से? शरीर को तो बहुत खिलाया पिलाया, बहुत मजे किया। हमारी प्रवर्तना 12 घंटे आप जो खाना पीना सूर्य की हाजिरी में खा लो पी लो, लेकिन इसके बाद भी जीव दया का पालन आपको धर्म मिलता है। 8 घंटे तो सोना है, क्यों मैनेजमेंट नहीं करना? और पॉसिबल है कहने का मतलब, इम्पॉसिबल हो तो छोड़ दो, चलो आपको लगे इम्पॉसिबल छोड़ दो, कोई मना नहीं करता है, आपकी समझदारी यहां पर काम लगता है। स्वयं का बदलाव सबसे बड़ा महापर्व है, पर्वाधिराज स्वयं का बदलाव है। राजा कुमारपाल, उन्होंने अपने आर पार ये कर दिया, युद्ध करने के लिए चला, और युद्ध करने के लिए पूरे गुजरात में अनाउंस कर दिया। गौतम स्वामी भगवान को पूछ रहे कि परमात्मा अगले 21,000 साल में आप परमात्मा बन गए, इसके बाद मोक्ष में जम्बू स्वामी के बाद कोई नहीं जाएगा, सबसे अच्छी जीव दया का पालन कौन कराएगा? तो कि राजा कुमारपाल। भगवान पहले बोल देते, अभी तो जन्म भी नहीं हुआ उसका, उसके पहले भगवान बोल देते कुमारपाल
पूरे गुजरात में जीवदया का पालन कराएंगे। और जीवदया का पालन के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी जीवों को वध नहीं करेगा, मारेगा तो नहीं, लेकिन शब्द में भी, बोलने में भी कठोरता नहीं रहेगी। बोलने में भी बोलना नहीं है कि तुम मर जा, थारो टेका कौम है तो एडो ही जाए, कोई ऐसी कठिनता नहीं करनी। और अब बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। उसके जमाई अण्णो राज, उसके जमाई ने ये सब खेल खेल दिया। वो लोग पति पत्नी खेल रहे थे, जमाई और बहन, और खेल रहे थे, और खेलते खेलते बहन बने भी खेलते खेलते, बने भी थे, जमाई नहीं थे, बने भी खेलते खेलते वो चौपट आता है ना, तो कि मैंने ये गुजरात के राजा को मारा, ये मेरा हो गया, ये मोरा, तो कि मार शब्द मत बोलो। मेरे भैया ने मना बोल दिया है, सब गुजरात में ये पूरा अनाउंसमेंट हो गया है कि हमें हिंसा नहीं करनी। एक छोटी भी जू है सिर में, डैंड्रफ है, तो उसको भी कैसे करना वो भी बताया, पूरा इंफॉर्मेशन सबको दिया जीवदया पालन का, कैसे पालन करना। राजा कुमारपाल की ये बातें करके आज हमें वो महसूस होता है कि इतना हमें करना चाहिए। और आपको एक अच्छी बात, पर्वाधिराज पर्व पर्युषण में 8 दिनों में कई लोगों का जीवन बदल जाता है। 8 लोगों में, 1.5 महीने तक वो नहीं आया होगा, 1.5 महीने तक उसे टाइम नहीं मिला होगा, लेकिन ये 8 दिन इतने पावन है, परमात्मा का इतना उपकार है, परमात्मा के जन्म कल्याणक 12 सूत्र, कल्प सूत्र, ये प्रवचनों का इतना महिमा है, अपने अंदर चेंज लाना शुरू कर देता है। और ऐसे कई हमने तो बहुत सारे देखे, और तुम लोग खुद बैठे वही दृष्टांत है, बदलाव आ जाता है। और यहाँ पर कुमारपाल महाराजा, उनको पता चला, बहन ने बोल दिया कि ये नहीं चलेगा, मैं तो जा रही हूँ। अरे तू जाने क्या करेगी, मेरा भाई तुम्हें मारेगा, सजा मृत्युदंड की है, किसी को मार बोला तो उसकी सजा मरना है, तो मैं देख लूंगा। बहन आई घर पे, बात बताई कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है, तो कि नहीं चलेगा, सजा तो सबके लिए, रूल्स तो रूल्स है, सजा सबको मिलेगी। और बोल दिया भाई तू आ, तुझे सजा मिलेगी। कि मैं नहीं आऊंगा। अरे आना पड़ेगा, नहीं चलेगा। अरे कैसे आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। अरे बाप, कौन है? बहन का सुहाग है। अब वो लेट गो नहीं करता है। धर्म की ऊंचाई देखो आप, जीव दया के प्रति क्या सद्भावना होगी कुमारपाल महाराजा की। ये एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हमें हमारी आत्मा को जगाने के लिए यदि काफी नहीं रहे, तो फिर ये पत्थर तो तरता ही रहेगा बदलाव के बिना। ये आत्मा पत्थर जैसी है ना, अगले भाव और अगले भाव और अगले भाव, आज जो मिला है वापस थोड़ी मिलने वाला है। कुमारपाल महाराजा वापिस उनको बुलाया, तू आता कि नहीं आता? नहीं आता, युद्ध छेड़ देता। छेड़ दो युद्ध। अब प्रॉब्लम हो गई, बिगेस्ट प्रॉब्लम, सब कुमारपाल के विरोधी हो गए, सारे सोल्जर, जो सैनिक है, सेनापति है, पंत है, आगे सब लोग। उसने चालबाजी छेड़ दी और सबको पैसा वैसा देके समझा पटा के अपने में ले लिया। अब कुमारपाल महाराजा वो युद्ध तो छेड़ दिया, एक तरफ उसकी सेना, इस तरफ इसकी सेना, और युद्ध छेड़ दिया। और यहां पर कुमारपाल के पास कोई नहीं, और युद्ध करते करते वो लोग एक दूसरे को आंख से इशारा कर रहे थे, शस्त्र को चलाते, हाथी को कुछ भी करके काटते, उसको लहू लुहान करते गिरा देते हैं। चारों ओर से 4 आदमी हाथी को तलवार मारे, कोई इसको भाला मारे और उसको गिरा दे, और कुमारपाल को मार देते एक साथ मिलके। इधर इतनी बड़ी सेना, सामने सेना, सिर्फ अकेला कुमारपाल, कोई नहीं उसके साथ। पता ही नहीं था कि पूरा ये गेम हो गया है अंडरग्राउंड। और यहाँ युद्ध छेड़ दिया। और युद्ध छेड़ने के बाद महावत इतना स्मार्ट था, ड्राइवर, हाथी को हैंडल करने वाला महावत, वो स्मार्ट था कि राजन कोई गलत हो रहा है यहाँ पर, ये अपने इशारे नहीं चल रहे सारे सैनिक, वो ऑलरेडी जानबूझ के आगे पीछे करके वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, लग रहा है कि कोई साजिश रच गई है और वो आपके ऊपर हमला करेगा, ये विरोधी हो गए अपने। क्या बात है, उसने तुरंत देख, पता तो चली गया, जैसे बात आई ऐसा तुरंत ही सुनते सुनते सब देख लिया। और देखते देखते उसने बोला कुछ नहीं करना, एक ही काम कर, ये जो हाथी है उसको पागल बना दे बस। जो हाथी है ना उसके ऊपर एक बड़ा लोहा है, लोहा का हथियार है, वो उसके ऊपर मारता रहे, इतना दर्द होगा वो पागल हो जाएगा। मार नहीं डालना है उसको, दर्द होना चाहिए। वो इतना चिल्लाना चीखने लगा, इतना वो धमाल करे, ये सब सैनिक साइड पे हो, और उसका पूरा ड्राइव करके तू अंदर ले जा, वहां मेरा जो बने हुई है वहां तक तू ले जा, ये पागल हो जाएगा हाथी, और हाथी पागल होते होते वो सब आसपास से खिंच जाएंगे, और मैं मेरी रक्षा करूंगा, तो आगे ले जा। और इतना जोर से उसको मारा, इतना प्रेशर किया, इतना पूरा मैनेजमेंट किया, और स्ट्रिक्टली वो फॉलो करके वो आगे चला गया। और कुमारपाल राजा सीधा जंप लगा के उसके हाथी पर लेके उसकी गर्दन पकड़ के भाला सीधा उसके आंख कर ले गया। मार डालू क्या? बोलेगा मार शब्द। पूरी सैन्य एक तरफ और राजा आ गया कवर में, आंख तरफ, पूरा भाला यहाँ करीब है, आर पार कर देगा, मर जाएगा।
डर गया, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बोलेगा, बोलेगा, मारो, डाल दो अंदर। धरा दिया उसको। किसकी जीत हुई? सैनिकों की। पाप की? धर्म की जीत होती है। धर्म की जीत होती है। धर्मो रक्षति रक्षितः। राजा कुमारपाल जीव दया के पालनहार में इतने आगे निकल गए। हमारी प्रवर्तना को लेके ये जो दृष्टांत है, ऐसे बहुत सारे राजा कुमारपाल ने बहुत सारे किए, और ये सारे एग्जाम्पल के साथ हमें हमारी जीवन यात्रा कैसे मंगलकारी बने वो हमें समझना है। और इस हमारी प्रवर्तना के साथ यहाँ पर 5 कर्तव्य और अलग अलग है। साधारण